हरे कृष्णा। किधर इसमें आपके, इसको आपने गलती से किसी को वो तो नहीं बनाया है? ठीक है, ठीक है। ओके। यस, कर्मयोग, कर्मयोग कृष्ण भावनामित कर्म। चलो इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो पहला अध्याय में क्या हुआ था? पहले अध्याय में हम क्या सीखे थे? पहले अध्याय में हम सीखे थे कि हम युद्ध भूमि को तीन लोग तीन अलग दृष्टिकोण से देखे थे, सेम युद्ध भूमि को। दूसरे अध्याय में अर्जुन की जो 5 शंकाएं थी युद्ध के लिए, कृष्ण जी ने उनका उत्तर दे दिया। गीता एक्चुअली खत्म। तीसरे अध्याय में अर्जुन ने फिर कृष्ण को थोड़ा विस्तार से समझाइए, उन्होंने कर्मयोग के बारे में पूछा, तो कृष्ण ने बहुत अच्छे से तीसरे अध्याय में समझाया। चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान क्या होता है, स्पेशल ज्ञान योग, कल हमने डिस्कस किया। अब फिर कर्मयोग का डिस्कशन कंटिन्यू चल रहा है। ये जो पहले 6 अध्याय हैं, क्योंकि मूलतः कर्मयोग की बात हो रही है, इसलिए इनको कर्मयोग, कैसे भक्ति को कर्मयोग से प्राप्त कर सकते हैं, कर्म के द्वारा कैसे भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बीच के 6 चैप्टर जो आएंगे 7वें से, वो भक्ति के ही हैं, और 13 से 18 चैप्टर हैं कैसे ज्ञान से हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बीच में आ गई सैंडविच, राजा बीच में चलता है, आगे पीछे नौकर चलते हैं। तो ये पहले 6 चैप्टर, बीच के चैप्टर एक सैंडविच बनाए थे, और मूलतः बीच में आपके भक्ति का रस है। आज हम वही पढ़ रहे थे, हमारे लेवल 2 में भक्ति रसामृत सिंधु। चलिए समझने का कोशिश करते हैं, कैसे कर्म से इस तरह कर्म करें कि भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान की पूजा हो। कर्म से बोलते हैं ना, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप नहीं होता है। कैसे वर्क से वर्शिप हो वो हम समझ रहे हैं। ये अध्याय में बहुत अच्छे श्लोक हैं, उनको सुन के भी हमको बहुत अच्छा लगता है। अर्जुना उवाचा संन्यासम कर्मणाम कृष्णा पुनर्योगम न संशशि यस्या एतयोर्येकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चित। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बतलाएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो ये तो प्रश्न फिर से आ गया। ये कितनी बार ये प्रश्न अर्जुन पूछेंगे? ये प्रश्न तीसरे अध्याय में भी यही प्रश्न पूछा था कि कर्म संन्यास करना है या कर्म योग करना है, और कृष्ण जी बोलते हैं कर्म योग करना है। फिर से भी बता रहे हैं ये क्यों। अगर अर्जुन ने ऐसा क्वेश्चन रिपीट किया, इसका कारण है तो समाज में अभी भी कोई भी ध्यान से गीता पढ़ने लग जाए, बेटा नहीं पढ़, क्यों, तो साधु बन जाएगा है। अर्जुन ने तो गीता सुनी थी, ये बताओ अर्जुन क्या सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लिया था क्या? खुश है जी, वो तो भाग रहा था, कृष्ण ने रोका उसको। ये शिक्षा आपको कहाँ से मिलती है भाई? लोगों को यही है, कोई भी घर में हस्बैंड की तरफ, अरे इतना सीरियसली भी नहीं लेना ऐसा कहाँ है भाई? ठीक है, ऐसा कहीं पे भी नहीं है भगवत गीता में। ठीक है, तो कर्म संन्यास और कर्म योग में कर्म योग विशिष्य थे। कर्म संन्यास जो है कलयुग में, अब वो कर्म संन्यास मतलब सारे कर्म छोड़ के खाली बैठ जाना भगवान के स्मरण में, ये कहीं पे भी एनकरेज नहीं होता। खाली नहीं बैठने का, खाली बैठना तो आदमी पागल हो जाएगा। हमेशा भगवान की सेवा करते रहना चाहिए। ठीक है, तो अर्जुन का प्रश्न है कि कौन सी चीज बेटर है, कर्मयोग या कर्म संन्यास? चलो कृष्ण का उत्तर। अब इसका आप अलग अलग चीजें देख सकते हैं, अर्जुन नखरे करके बना रहा है, एक्चुअली कृष्ण जी ने ऐसा कहीं नहीं समझा है। उसने इस टेक्स्ट में ये सुना
उसने दूसरे अध्याय में 11 से 30 में क्या सुना, उसने सुना कि खाली क्या ये समझना है शरीर नहीं आत्मा, ये तो नहीं बोला ना कि कर्म छोड़ने का। तो बोला नहीं ना, समझने में तो टाइम लगेगा ना, तो कुछ कर्म नहीं कर पाएंगे। अरे ना करे बात। चलो भगवान के उत्तर रेडी है। श्री भगवान वाचा संन्यास कर्म योगश्च निश्चेयस करावो तस्योतु कर्म संन्यासात् कर्म योगा विशिष्यते। मुक्ति थे कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते, प्रमाण आ गया। कर्म संन्यास से कर्मयोग बेहतर है। मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते, स्पष्ट है। कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म के फल को से भगवान की सेवा करना है। कर्म का त्याग कहीं नहीं लिखा, कर्म फल का त्याग लिखा। आप कर्म फल को भगवान के सेवा में लगा दो बस। अभी लोग तब भी समझते नहीं है, लोग ये भी समझते नहीं है कि मानव से या माधव सेवा नहीं होती। आज मैं उसको समझाता हूं। ज्यादातर लोगों का मत है मानव सेवा मतलब माधव सेवा। अच्छा, बहुत अच्छे। देखिए क्या है, किसी मानव की सेवा भी करनी है। जैसे अपने बच्चे की सेवा करते हैं, आप क्या क्या करते हैं बताइए। बच्चे को खाना खिलाते हैं, कपड़े देते हैं, ठीक है। साथ साथ आप उसको संस्कार भी देते हैं, बेटा ये सब चीज नहीं भूलना चाहिए, ये चीज अच्छा है, इसके अच्छा नहीं है, बताते नहीं बताते हैं, वो भी तो जरूरी है ना। उसके बाद उसको कुछ अध्यात्म बताते, बेटा भगवान के सामने हमेशा नमस्कार करना, भगवान का अच्छा भक्त बनना। तो 3 ज्ञान उसको दे रहे हैं। हमने पहली क्लास में समझाया था, IQ EQ SQ। आप उसको कुछ स्किल्स दे रहे हैं जिंदगी में जीने के लिए, आप उसको एक नैतिक कुछ क्या कहते हैं वैल्यू समझा रहे हैं, और उसके बाद उसको जीवन का दर्शन दे रहे हैं। 3 चीज देना जरूरी है। जो आदमी खाली एक तरफ से किसी को मदद करता है, खाली भौतिकवाद से, वो अपूर्ण रह जाता है और उसमें बहुत रिस्क है। देखिए इधर क्या हुआ, एक राजा थे, इनका नाम था नृगा। थोड़ा प्रोनाउंस करना आसान नहीं है, नृगा। नृगा जैसे कृष्ण, नृगा री री। तो ये राजा तो नृगा जो थे, इनको क्या हुआ एक बारी, इनका बड़े पुण्यात्मा थे, पुण्य 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 पुण्य। भगवत सेवा को छोड़ के इनका खाली पुण्य का मन था, पुण्य करूंगा तो स्वर्ग मिलेगा, पुण्य करूंगा स्वर्ग मिलेगा, ऐसा इनका मत था। ठीक है, तो इनके यहाँ एक ब्राह्मण आया, बोला थोड़ा गरीब हूँ, आपका थोड़ा मदद चाहिए। हाँ पुण्य करूंगा, उसको 1 दर्जन गाय दे दी जा। ठीक है, एक और ब्राह्मण आया, बोला मेरे को भी मदद कर देंगे ना, उसको कह रही हाँ ले जा, तो 1 दर्जन तू भी ले जा गाय। लेकिन गलती हुई कि पूछने वाले की एक गाय आ गई उसके वापस, उसकी गौशाला, उसके पास गौशाला थी जिसमें लाखों गाय थी। तो एक गाय होता है, कभी कभी गाय भाग आती है वापस। हाँ, तो वापस गौशाला में आ गई, इसको पता नहीं चला। और इसने जब दूसरे टाइम दी, वो सेम गाय दे दी। तो ये वाला जो ब्राह्मण था वापस आया और दोनों ब्राह्मण मिलकर उसको लड़ने आ गए। ऐसा करते हो, एक बारी दे के वापस ले लेते हो, फिर दूसरे को देते हो, तुम तो बड़े भ्रष्ट हो। और उसको श्राप दे दिया, अगले जन्म में छिपकली बन गया। ये चीज बताई जाती है कि अगर पुण्य 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 के चक्कर में रहोगे तो कहीं भी गलती हो जाती है। जैसे आप चलते चलते चींटी आपके पैर से दब के मर सकती है, अगले जन्म में वो उसका आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। तो खाली पुण्य करना है, ये नहीं चलने वाला, ये नहीं चलेगा, ये होता ही नहीं है। आप हमेशा भगवत सेवा में लगे रहिए। जैसे आप चींटी का मरने का, अगर आप भगवान के लिए मंदिर जा रहे हो, ध्यान से जा रहे हैं, ऐसा नहीं हम दबा दबा के चींटी मार रहे हैं, गलती से अगर पैर दब भी गया, आप भगवान की सेवा के लिए जा रहे थे, भगवान माफ कर देते हैं। लेकिन जो आदमी खाली पुण्य पाप पर लगा रहता है, वो फंस जाता है। ठीक है, जैसे निगा छिपकली बनना पड़ा, फिर कृष्ण ने उसको बचाया अगले जन्म में। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रापंचिक दया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्ष भी परित्यागो वैराग्य फाल्गु उच्चते। बहुत सारे लोग हैं वो कर्म संन्यास कर लेते हैं, कर्म योग नहीं करते। उनको बोलो भगवान का सेवा करो, नाम जाने, सब छोड़ के खाली बैठे रहेंगे। तो इसमें ये श्लोक है, ये रूप गोस्वामी एक महान आचार्य हैं, इन्होंने संस्कृत में भक्ति को बहुत अच्छे से उल्लेख किया था 500 साल पहले। चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में एक प्रमुख शिष्य है। प्रापंचिक दया बुद्धिया हरि संबंधी, कोई चीज है जिसका हरि से संबंध है, हरि से संबंध है। जैसे ये आपका माइक है, अब इस माइक का हरि से संबंध है, ये हरि का ही बनाया हुआ है, हरि की ही वस्तु लेके बनाया हुआ है, हरि की ही सेवा में यूज होना चाहिए। लेकिन आप उसको प्रापंचिक दया सोच रहे, उसको मेटेरियल सोच रहे हैं, और उसको आप मुमुक्षु भी नहीं, ये माया है सब छोड़ देंगे, और भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, फाल्गु वैराग्य कहते हैं, बेकार का वैराग्य।
बिल्कुल बेवकूफी का वैराग्य। देखिए 500 साल पहले उन्होंने लिखा है ऐसा। कोई भी चीज, अभी जैसे इस्कॉन के मंदिर लोग जाते हैं, बहुत भव्य मंदिर होते हैं इस्कॉन के, ये सब माया है, माया नहीं है। भगवान का मंदिर है, आपका घर नहीं है। अपना घर बनाएंगे लोग 1,000 करोड़ का, और भगवान का मंदिर होना चाहिए एक झोपड़ी। बहुत अच्छे आप कैसे भक्त हैं पता नहीं। भक्त मतलब शिशुपाल नहीं होना चाहिए, उसको ईर्ष्या होती है भगवान का वैभव देख के, भक्त को खुशी होती है। हम हो सकता है जॉइन में लेटे, लेकिन भगवान का वैभव से पूजा होना चाहिए, ये भक्त का दिल है। ठीक है। तो फाल्गु वैराग्य मतलब भगवान की सेवा से हिचकता है। अपनी सेवा, मोबाइल लेनी है एटलीस्ट 1 लाख की, अरे उधर कोई चूक नहीं होना चाहिए। अपना कपड़ा लेना है 10,000 का, गाड़ी लेनी है 2 करोड़ की, वो सब कोई चूक नहीं। भगवान ये झुग्गी पे लगा दो ना भगवान का, ये आपकी भक्ति है, बहुत अच्छे। तो इसको बोलते हैं फाल्गु वैराग्य। फाल्गु मतलब बेमतलब का वैराग्य। ये क्या वैराग्य दिखा रहे हैं आप? तो शिशुपाल जैसे भगवान से ईर्ष्या करो उनकी सेवा, खुशी से भगवान की सेवा क्यों नहीं करते? फाल्गु मतलब बाहर से वैराग्य दिखा रहे हैं, अंदर क्या कहते हैं ज्वालामुखी, और या पता ना एक ये नदी है बंगाल में, फाल्गु, पता नहीं आप जो बंगाल के जहाँ, वो ऊपर से होता ना दलदल की तरह, और नीचे पानी बहता रहता है। तो ऊपर से लगता कुछ है ही नहीं, नीचे हाथ डालो करंट है। तो कुछ लोग बाहर से साधु का भेष बैठे रहते हैं, और अंदर इंद्रिय भूख उबल रहा है। तो वो ऐसा वैराग्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसको बचने के लिए जो भी इस दुनिया में चीज दिखती है आपको, कुछ भी दिखता है, उसको भगवान की सेवा में लगा दो, आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें ज्ञान है। गेय सनित्य सन्यासी यो न द्वेषी न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाभावो सुखम बंधात प्रमुच। मैं इस चैप्टर के सारे श्लोक कवर कर रहा हूँ, आपको बताने मेरे को आपको अच्छा लगता है इससे, तो मैं ऐसे ही करूंगा। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, ना कर्म फल की इच्छा करता है। तो कर्म फल से घृणा क्यों कर रहे हैं आप? आपको किस चीज से डर लग रहा है भाई? जैसे आप रोड में चल रहे हैं, ठीक है, और वहां सिनेमा हॉल आए, डरते क्यों आप उससे? सिनेमा हॉल, अरे बाबा सिनेमा हॉल आपको नहीं जाना है, पर डर क्यों रहे हो उससे? डरना एक तरह का आकर्षण दिखा रहा है आपका, और आकर्षण, वहां पोस्टर देखा अंदर भाग गए, वो भी गलत है, और डरना भी गलत है। आप जाओ आराम, उससे क्या मतलब आपको? ठीक है ना, करोगे जो नित्य सन्यासी है जाना जाता है, हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्व से रहित होकर भवबंधों पार करके पूर्णतः मुक्त हो जाता है। ठीक है, इस तरह हमको जीना चाहिए। कर्मयोग या कर्म संन्यास, हमें कर्म फल का त्याग करना है, कर्म का नहीं। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान से देखिए। संन्यासस्तु महाभावो दुखम आत्म अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चरे नादि गच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। अभी आपने, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त करता है। आपने देखा होगा, अब अगर आप कभी कभी मेला में ये सब में साधु दिखते हैं, और जनरली मूवी में भी साधु मतलब ऐसा वेश, सारे बाल सूख चुके हैं, ठीक है, और ना तो कभी कुछ लेके कपड़े भी नहीं पहनते, और वो कितना वैरागी है। इधर क्या लिखा है? समस्त कर्म परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। आप भगवान की सेवा तो नहीं कर रहे ना, क्या फायदा हुआ? आप स्मरण क्या कर रहे हैं? आपने दुनिया त्याग दी, हम उसका नमन करते हैं। आपने सारा इंद्रिय सुख त्याग दिया, नमन करते हैं। लेकिन आप सोच क्या रहे हैं? भगवान की सेवा नहीं, सब बेकार है, सब बकवास। किस चीज के लिए आपने त्याग किया फिर? किस चीज के लिए त्याग किया? खाली बैठोगे? खाली बैठे खाली दानव का मन हो जाएगा। मैंने खुद देखा है, आप तो कितना लोग देखो, कभी कभी ये लोग चरस गांजा अफीम भी खाते हैं। आपने कुंभ मेला में देखा होगा, अरे यार साधारण व्यक्ति चाय कॉफी पीता है, ये तो चरस अफीम गांजा आगे निकल गए उसके भी। ब्रह्मभूत नहीं, ये तो गांजा भूत हो गया आदमी, है ना? ब्रह्मभूत मतलब ब्रह्म में स्थित, ये तो गांजा में स्थित हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ठीक नहीं है। तो शीघ्र ही भक्ति में लगा विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त होता है। तो हमेशा खाली भक्ति को छोड़ के खाली त्याग करना तो बेकार है। भक्ति में लगा हुआ आदमी भगवान को प्राप्त होता है। ये देखिए, हम कुंभ मेला में गए थे अभी, हमको भी याद है 2000 में, सन 2000 में बहुत बड़ा कुंभ था उस समय, और हम लोगों को गीता वितरण कर रहे थे। हमारा छोटा सा टीम था, लेकिन बहुत मेहनत किया सबने, और कृष्ण की कृपा से हम लोगों ने हर दिन 10,000 किताबें वितरण करी। बहुत करोड़ों लोग आते हैं कुंभ मेला में, बहुत आनंद था हमको। 30 दिन में करीब 3 लाख किताबें वितरण की, बहुत खुशी हुई। ठीक है, ऐसे सेवा करना चाहिए। देखिए नगर में जाके कीर्तन कर रहे हैं, इतने सुंदर लगते हैं ऐसे भक्त। देखिए दुनिया में बड़े बड़े शहरों में इस्कॉन के ऐसे हर दिन ऐसे नगर कीर्तन आयोजित होते हैं, भक्त लोग कीर्तन करते हुए चलते हैं, और बहुत लोग, इतना आनंद लगता है हरि का नाम सुन के। भक्तों के मुख से जो हरि नाम लगता है, बहुत आनंदमय होता है।
योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, जो मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, तो सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसके प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। भक्ति भाव से कर्म करता है, विशुद्ध आत्मा अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। ठीक है, तो हमारा काम है कि आत्मा को, अपने मन को धोते रहो बस। ठीक है, मन इंद्रियों को वश में रखो। वो भगवान की सेवा करता हुआ सबके प्रिय हो जाता है, सब लोग उसके प्रिय होते हैं और वो कभी नहीं बनता। कितना अच्छा है। ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यहाँ लिप्यते ना स पापे ना पद्म पत्र विवामसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर में समर्पित करके आसक्त रहित होकर अपना कर्म करता है, पाप कर्म उसी प्रकार से प्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल के अस्प्रिय रहता है। देखिए, ये जैसे कमल पत्र है, पद्म पत्रम इवाम बसा, ये लास्ट लाइन याद रहती है हमको हमेशा। जैसे कमल का जो पत्र है उसमें पानी भी पड़ता है तो बह जाता है, पानी उसमें रुकता नहीं है। ठीक है, कितना अच्छा है। ब्राह्मण आधा है, उसी का दोबारा श्लोक है ये। देखिए, इसमें दोबारा पद्म पत्र में पानी रुकता नहीं है। उसी तरह जो आदमी भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उसकी इंद्रियां उसको तंग नहीं करती। कैसे ऐसा होता है? देखिए, आपने मूवी में भी देखा होगा कि सांप लेके लोग बैठ जाते हैं, हीरो हीरोइन, है ना। उस सांप के दांत और जहर निकाल दिया गया है। तो जिसकी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती हैं, वो इंद्रियां उसको काटती नहीं है, उन इंद्रियों से जहर निकाल दिया गया है। ठीक है, तो खुशी होना चाहिए। तो ऐसे आप अगर भगवान की सेवा में लगेंगे तो इंद्रियां आपको डसेंगे नहीं। तो जो लोग ये सब नहीं जानते कैसे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, वो इंद्रियों से ही डर के बैठ के जंगल में जाके बैठते हैं, है ना। इंद्रिय, क्योंकि शहर में इंद्रिय भोग की वस्तु है। हमको डर नहीं लगता, बिकॉज हम किसी भी चीज को गलत तरीके से देखते ही नहीं है, उसको भगवान में सेवा में लगाना चाहते हैं, तो वो चीज हमको डिस्टर्ब नहीं करती। सी माया तब आती है जब आपकी मेंटालिटी चोर की है। चोर को ही माया पकड़ती है, माया सबको नहीं पकड़ती। जैसे रावण, अब रावण भोग की इच्छा से जब माँ सीता को देखा, उसका मन इतना विचलित हो गया, इतना पागल हो गया, वो पाप कर्म करके बैठा, उनको अपने लंका में ले गया। उसके भी मंदोदरी ने, उसके भाई विभीषण ने, उनके बाद में उसके भाई कुंभकर्ण ने भी, मेघनाथ ने भी, सबने समझा उसको बहुत पाप कर रहा है, तो वो समझा नहीं, पागल हो गया। सेम माँ सीता को हनुमान जी ने भी देखा, माँ के स्वरूप देखा। क्यों? उसकी दृष्टि स्वच्छ थी, उसकी दृष्टि में सेवा भाव था। जिसकी दृष्टि में सेवा भाव होगा उसको माया नहीं छूती। चोर को ही माया पकड़ती है। जो जो दृष्टि से दुनिया में भोग करने की इच्छा से देखता है, उसको माया पकड़ के विचलित कर देती है। बहुत लोग बोलते हैं मन बहुत डिस्टर्ब है। चोर हो तो डिस्टर्ब होगा, भक्त का मन कभी डिस्टर्ब नहीं होता। अरे पुलिस किसको डिस्टर्ब करती है? चोर को ही डिस्टर्ब करती है ना, है ना। स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं मैं। पुलिस माया कभी भी भक्त को नहीं डिस्टर्ब करे। क्यों डिस्टर्ब? भक्त को नमन करती है, वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं करती। माया छूती है चोर को। अभी क्या है, हम लोग भक्त बन रहे हैं, कुछ तरह तो भक्त हैं, कुछ तरह अभक्त हैं, इसलिए थोड़ा मन विचलित होता है। जिस दिन भक्त बन जाएंगे, माया नहीं छूती, मन बहुत ही शांत और आनंद में रहता है। कायन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्ता आत्मशुद्धये। योगी जन आसक्त रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ठीक है, मन को धोते रहो, धोते रहो, धोते रहो। जब भी हम इस दुनिया में कर्म करते हैं, हमारा लक्ष्य होना चाहिए हमारा हृदय पवित्र होता चला जाए। जितना हृदय पवित्र होगा उतने हमें भगवान समझ आएंगे। भगवान पूर्ण पवित्र है। जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा, भगवान को नहीं समझ सकते। अब ये देखिए, एक महान कृष्ण के भक्त, जिनका नाम आप जानते होंगे, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इनके कथन, इनके कीर्तन को सुन के लोग खाली ताली नहीं बजाया, अपनी जिंदगी इनको दे दिया। कितना सीरियस आदमी को होना चाहिए। देखो, अपनी जिंदगी त्याग करना आसान नहीं होता, लोग नहीं देते। जब तक लोग शुद्धता नहीं देखते, अपनी जिंदगी किसी को नहीं दान करेंगे। ठीक है, ये देखिए प्रभुपाद जी अमेरिका में अकेले बैठे पार्क में कीर्तन कर रहे हैं। आप जैसे उनके आचरण देखिए, कितनी गंभीरता से हरि का नाम ले रहे हैं, कितनी गंभीरता से।
हरे कृष्णा प्रभु जी, वॉइस आ रही है आपको? नहीं, हरे कृष्ण प्रभु जी, वॉइस बंद है। वॉइस नहीं आ रही प्रभु जी। ओके सॉरी, ऐसा कैसे हो गया? युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कारेण फले शक्तो निपद्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। ठीक है, शुद्ध शांति का प्रयोग कि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। तो शांति कब होती है? जब कर्मफल भगवान के है ना, कर्मण्येव अधिकारते, कर्मफल भगवान को ही, ठीक है, कर्मफल भगवान के ही, कर्मफल भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, ठीक है, वो अपने श्रम का फल कामी है, वो बन जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा तो प्रकृति के वश में कर लेता है, अपने मन को समस्त कर्मों को परित्याग कर देता है, वह 9 द्वारे वाले नगर में बिना कुछ कराए सुखपूर्वक रहता है। हम शरीर में बैठे हुए, शरीर में 9 द्वार है। इस शरीर को जब भगवान के सेवा में लगाते हैं, अरे आप आनंद में इस जीवन को व्यतीत करते हैं। 9 द्वार समझते हैं ना, 2 नाक, 2 कान, ये और मुंह और एनस जेनिटल। ये एक शरीर, एक बैग है जिसमें 9 छेद है। तो इस बैग में आप आनंद से रहते हैं जब सब कर्म के फलों का त्याग करके भगवान की सेवा में लगा देते हैं। ज्ञानेन तो तद अज्ञानम येषाम नास्तिकम आत्मनः तेषाम आदित्यवच ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। है हम भगवान के दास, तो भगवान की सेवा में लगोगे, आनंद में हो जाता है। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबोध होता है, जैसे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य की सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तो जैसे भगवान की सेवा से दिल में भगवान कृपा करके प्रकाश देते हैं, तो सब सत्य दिखने लगता है और अज्ञान मिट जाता है। तद बुद्धयस तद आत्मानस तद निष्ठ तत्परायण गच्छन्ति अपना आवृत्तिम ज्ञान निरुद्धत कलमशः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, देखिए क्या, मन, श्रद्धा, शरण सब कुछ भगवान में आश्रित, तभी वो पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलम से शुद्ध हो जाता है, मुक्ति के पथवाकर से। तो मन जिसका पवित्र हो जाता है, वो भगवान की सेवा में लग जाता है। ये जो है बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो देखिए ये इसमें चार तरह की चीजें, नहीं चार नहीं, थोड़ा ज्यादा है। ये एक है पंडित। ये जब देखता है, क्या देखता है? एक ब्राह्मण जिसमें विद्या है और विनय है, बहुत ही दोनों चीज साथ होती है तो ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण को घमंड नहीं होता, विद्या के साथ विनय। ब्राह्मण गवि गाय देखता है, हस्तिनी हाथी देखता है, शुनि कुत्ता देखता है, और कुत्ते को खाने वाला चंडाल। ये तरह तरह के लोगों को देख के भी वो सबको बराबर प्रेम देता है। ये बहुत मुश्किल है। क्यों करता है ऐसा बराबर प्रेम सबको? बिकॉज देखता है कि भगवान तो सबसे बराबर प्रेम कर रहे हैं ना। भगवान सबके दिल में वास करते हैं, चाहे कुत्ता हो या कुत्ते को खाने वाला चंडाल हो या हाथी हो या ब्राह्मण हो या गाय हो, भगवान सबको प्रेम करते हैं। तो यही इसमें समझाया गया। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन पंडित का ऐसा दर्शन होता है क्योंकि वो देख रहा है, भगवान की आंखों से देखता है। हमारी दृष्टि से तो इनको अलग अलग देखा जाता है, लेकिन भगवान की दृष्टि से सबको बराबर प्रेम है। बाह्य स्पर्शेस्य अशक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय की ओर आकृष्ट नहीं होता,
अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंदर से आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार सरस्वती व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रत होकर असीम सुख भोगता है। एक महान भक्त थे, इनका नाम है हरिदास ठाकुर। ये चैतन्य महाप्रभु के भी, जैसे रूप गोस्वामी मैंने बताया था, ये भी एक महान भक्त है, उनके शिष्य हैं। ये नाम स्मरण बहुत अच्छा करते थे और बहुत इनको नाम का सुख था। एक बार ही क्या हुआ, जहां भी जिस शहर में पहुंचे थे, इनको हजारों लोग, कि हमारी संस्कृति 500 साल पहले बहुत धार्मिक थी, तो हजारों लोग जाके इनको नमस्कार करते थे, हरिदास ठाकुर को। तो इनके शहर में एक हेड था, उसका नाम था रामचंद्र खान। ये आदमी इनसे थोड़ा द्वेष कर दिया, उसको लगा कि भाई ईर्ष्या करने लगा, इतना मान हो रहा है इसका, ये पाखंडी है मेरी तरह। वो स्त्रियों के संग में रहता था, ये सोचता था ये भी ऐसी ऐसी है, बनावटी आदमी। ऐसा ही होता है, जैसा हमारा मन होता है हम सब सोचते हैं वैसे ही है। तो इसने क्या किया, एक वैश्या से बात करी कि देख ये पाखंडी है, तू इसको एक्सपोज कर दे, मैं तेरे को लाखों रुपए दे दूंगा। तो बोली कैसे? नहीं तो जा, तो इसको बात कर, मैं इसको संयोग करना चाहती हूँ तुमसे, देखना स्वीकार कर लेगा, ठीक है। और फिर अगले दिन हम भीड़ लेके जाएंगे, तुम इसको मिलना, जैसे ही तुमको आलिंगन करेगा हम पगलों को दिखा देंगे तो ढोंगी है, तुम खाली इसके दर्शन के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो ये वैश्या बोली ठीक है, लाखों रुपए देगे तो ठीक है, मैं किसी का भी मन विचलित कर सकती हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। तो ये चले गए उधर। जैसे ही उधर गए, हरिदास ठाकुर को रात को जैसे 6 बजे लोग चले जाते थे दर्शन करके हरिदास ठाकुर का, हरिदास ठाकुर बैठ के जप करते थे हमेशा। तो उसके पास गई और हरिदास ठाकुर से बोली, हरिदास ठाकुर जी। तो हरिदास ठाकुर ने, बोलिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं आपको आलिंगन करना चाहती हूँ, कितने सुंदर हो, एक्चुअली बहुत ही सुंदर भक्त था, देखिए देख कितना अच्छा दिख रहा है, यंग और बहुत सुंदर, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर, ऐसे पेंटिंग बनाया लेकिन फोटो की करीब करीब। तो बोला कि मैं तुम्हें आलिंगन करना चाहता हूँ। तो हरिदास ठाकुर ने बोला ऐसा करें, मैं जरा जब खत्म कर लूँ, मैं जब खत्म कर लेता हूँ फिर मिलेंगे, ठीक है। ये वोटिंग कौन ऑन किया भाई? एडमिन लोग ध्यान रखो, किसी गलत को आपने एडमिन तो नहीं बनाया। तो ठीक है, तो नेक्स्ट हुआ, ठीक है मैं आपको आलिंगन कर लेता हूँ। तो हरिदास ठाकुर ने बोला कि नहीं, ऐसा जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा जब खत्म कर लूँ फिर करेंगे। अरे ये तो मान गया, बड़ी आसानी से मान गया। तो ये बैठ गई, थोड़ा जब खत्म हो जाएगा, थोड़ी देर में इसका हो जाएगा। तो 10 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, 8 बजे थे रात के, 9, 10, 11 बजा, सुबह के 4 बज गए, 5 बज गए, इसका जब खत्म ही ना हो। और लोगों की आवाज आने लगी, क्योंकि जैसे सूर्योदय होने लगता लोग इसके दर्शन के लिए आते थे। तो ये वहां से उठ के भाग गई, बोला आपने मेरे को तो बेवकूफ बनाया। नहीं नहीं, मैंने बेवकूफ नहीं बनाया, मैंने बेवकूफ नहीं बनाया, मैं क्या कहते हैं, अभी जा रहे हैं, क्या कहते हैं, मेरा जब आज असली में खत्म नहीं हुआ, बहुत मेरा प्राण है, आप ऐसा करो आज जल्दी आ जाना, ठीक है। तो आ गई और अगले दिन थोड़ा जल्दी आए, जैसे सूर्यास्त हुआ लोग चले गए, पहुंच गए। और हरिदास ठाकुर जब कर रहे हैं, जब सुन रही है, सुन रही है, सुन रही है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, इसको हरिदास ठाकुर ने फिर तो हरिदास ठाकुर ने क्या किया, इनको सुबह फिर से हो गई दूसरी रात। तो उसने बोला अरे भाई आप मेरे को तो फिर से बेवकूफ बना दिया, मैं पूरी रात आपका वेट करी, आपने बोला आलिंगन करेंगे, क्या करूं, आज ये बहुत स्लो था, जब खत्म नहीं कर पाया आज। आप आ जाओ, तीसरे दिन आओ, जल्दी आओ, मैं जरूर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, जरूर आलिंगन करूंगा, ठीक है। तो अगले दिन ये फिर आ गए और जल्दी है, जैसे 6 बजे लोग गए, 6:15 बजे पहुंच गए। और हरिदास ठाकुर तो जप कर रहे हैं और हरि नाम का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम तो नकल कर सकते हैं, शुद्ध भक्त हैं, इनकी आवाज कितना, कितने आवाज में इनकी शुद्धता थी। तो वहां बैठे सुन रही थी और बीच में हरि हरि कृष्णा कृष्णा पे को बैठे बैठे सुनते सुनते आप भी प्रभाव तो होता ही, भगवान का नाम इसके मुंह से भी निकलने लग गया। फिर उसके बाद आधी रात को इसने इसका चेहरा देखा पहली बारी, इसने देखा इतने सुंदर आंख हैं और इसके मन, कितना इसका मन भगवान के चरण में फंसा है, ये तो महान भक्त है भगवान का। और इसको अभी भय हो गया कि अपराध तो नहीं हो गया इससे, बिकॉज कोई भक्त को अपराध नहीं करता, बहुत बड़ा पाप पड़ता है भक्त का अपराध करना, शुद्ध भक्त को अपराध नहीं करना चाहिए, भगवान के बहुत प्रिय होते। तो इसको लगा कि ये पाखंडी नहीं है, सच में महान भक्त है, तो उसको बड़ी शर्म लगी। तो आधी रात को उसके पैर में पड़ी और गिड़गिड़ा के रोने लग गई, मेरे से, मैं ये काम के लिए मैं इधर आई थी, मेरे को माफ कर दिया। हरिदास ठाकुर ने बोला वो तो मेरे को मालूम था, पहले रात को ही, इतनी रात को कौन आएगा। ठीक है, मैंने सोचा आप आए हो, चलो कुछ मेरे इधर रहने का मेरे को मन नहीं है, ऐसे लोग इधर है, क्या करूंगा, दूसरे शहर जाता हूँ। तो ठीक है, तो मैंने सोचा चलो जाते जाते आपको कृष्ण का नाम सुना देते हैं। तो बोलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
अब मेरे को अपना ये जो पापी का प्रोफेशन है इस पे करने का मन नहीं है, मैं आपके शिष्य बनना चाहती हूँ। तो हरिदास ठाकुर ने बोला ठीक है मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन एक एक कंडीशन है, आपने जो बहुत धन कमाया है अपने इस व्यवसाय से, ये संतों को दान करके आ जाओ, जो गरीब संत है उनको दान करके आ जाओ। ठीक है, तो इसने क्या किया, घर गई, जितना धन था इधर उधर सबको खटखटा के रात को ही सबको दे के भाग के आ गई और इधर जाके बैठ गई। हरिदास ठाकुर ने बोला यहीं बैठो जब करो, मैं चलता हूँ। हरिदास ठाकुर चले गए। अगले दिन लोग इधर आए, टोटल सरप्राइज, इसकी जगह बैठी हो शहर की प्रमुख, मतलब पहले तो छोटा शहर समझ, ये तो वैश्या और बैठ के ध्यान से हरिनाम जप कर रही है। बोले हरिदास ठाकुर की देखो तो शक्ति। तो ये है एक आपका उल्लेख, जब भगवान का नाम का आपका मधुरता आएगी तो माया आपको छू भी नहीं सकती, है ना। ये हरिदास ठाकुर चैतन्य बाबू के बहुत प्रिय भक्त हैं। हम लोग चैतन्य बाबू की लीला पढ़ते हैं, इनके बारे में जरूर सुनते हैं। ये ही संसर्षा भोगा दुख यो नव एवते आदि अंतवंत कौंतेया नतेश रमते बुधा। देखिए चैतन्य महाकृष्ण जो है हमारे पिता के समान है और हमको समझा रहे हैं इंद्रिय भोग में अपना जीवन व्यर्थ नहीं करो। ये ही संस्पर्शजा भोगा, ये जो इंद्रिय भोग जो है ना, इंद्रिय भोग की वस्तु से जो मिलता है, हमको लगता है आनंद आएगा। दुख योनव एवते, खाली दुख ही दुख है उसमें। आदि अंतवंत कौंतेय, और ये जो सुख है ये इसका शुरुआत है और इसका अंत है, इसमें किसी कभी को भी तृप्ति नहीं मिली है। नतेश रमते बुधा, बुद्धिमान लोग इंद्रिय भोग सुख को नहीं स्वीकार करते, बिकॉज जो सुख है वो क्षणित है, वो आध्यात्मिक सुख के पास जाते हैं। रमंत योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदेनाशु परब्रह्म अभिधीयते। देखिए गीता का 18 दिन का अध्याय का हमारा लक्ष्य ही है। हम लोग सब अभी इंद्रिय भोग में व्यस्त हैं। किसी तरह भगवान की सेवा का आनंद अगर छुएंगे भी, स्मेल भी करेंगे, गंध भी करेंगे, तो हमको इंद्रिय भोग से मुक्ति मिल जाएगी और जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, तो कृष्ण जी बता रहे हैं ये ही स्पंसर्षा भोगा, ये दुख देगा। आपको कभी समझ नहीं आएगा, कृष्ण के वचनों से समझ लो, इंद्रिय भोग में जिंदगी को व्यर्थ नहीं करिए। आदि अंत, इंद्रिय भोग से जो सुख मिलता है उसका शुरुआत है और अंत है। और बुद्धिमान लोग ऐसे बुद्धिमान लोग ऐसे सुख के पीछे नहीं भागते। जैसे कीड़े हैं लाइट के पीछे भागते हैं और मर जाते हैं। ठीक है, हिरण है आवाज अच्छे ध्वनि को सुनने के लिए खड़ा होता है और उसको हंटर देख लेता है और मार देता है। जो मधुमक्खी है फूल के अंदर घुस जाती है और कभी कभी फूल बंद हो जाता है, अंदर मर जाती है। मछली अपनी जीभ के चक्कर में आपके बेट से पकड़ी जाती है। हाथी है अपना सेक्स डिजायर के चक्कर में हथनी से बेवकूफ बना के उसको गड्ढे में फंसा देते हैं। ठीक है, इसी तरह अलग अलग हमारी इंद्रियां अलग अलग तरह से हमें पकड़ सकती है। मनुष्य जीवन में पांचों इंद्रियां बहुत स्ट्रांग है, इसलिए बहुत ध्यान से जीवन को व्यतीत करना चाहिए, नहीं तो ऐसी मूर्खता हो जाएगी। शक्नोति है वयाशोधुम प्राक शरीरा विमोक्षणा काम क्रोधात् भवम वेगम सयुक्ता सा सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों को वेग को सहन करने की इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ करता है तो संसार में सुखी रह सकता है। ठीक है, तो हमारे शरीर वेग वाचो वेग मतलब कल रात को समझा था ना, खुजली, तो इंद्रिय भोग की खुजली है, गुस्सा करने की खुजली, इसको अपने को कंट्रोल करिए तो आपको जीवन सुखी हो जाएगा। इन खुजली करने से जीवन नष्ट हो जाएगा। मन तो हमेशा इंद्रिय भोग के लिए भागना चाहता है, उसको रोकिए। क्या चीज आपकी अच्छी, ये नहीं मेरे सारी इंद्रिय भोग के बच्चों को पालन करना, पागल हो जाओगे। ये इंद्रिय भोग की ऐसी चीजें जैसे स्लाइडिंग स्लोप है, इसमें फंसे तो गए, नरक गए। इसको रोकिए। जितना आप मन को स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जितना अपने मन से स्ट्रिक्ट होंगे, उतना आपका आध्यात्मिक उन्नति होगा। जितना आप मन के इच्छाओं को पूर्ण करने में लग जाएंगे, अपने जिंदगी नष्ट कर देंगे। ठीक है ना, अपने मन को और इंद्रियों को विश्वास नहीं करिए, भगवान के शब्दों को विश्वास करिए। ठीक है, तो शरीर को त्यागने को मनुष्य इंद्रियों के वेग को सहन कर रही है, इंद्रियों का वेग चलता रहेगा, अरे खा इधर, अरे दारू पी इधर, नहीं करूंगा, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। इच्छा क्रोध को वेग करेंगे तो रोकने समर्थ होता है, जो कर पाता है। एक्चुअली मनुष्य जीवन मतलब शक्ति है आपके पास। कोई बोलता है मैं क्या करूं, मैं नहीं कंट्रोल कर पा रहा, तो मनुष्य या कुत्ता है? मैं मनुष्य। मनुष्य इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, कोई भी जानवर कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य के पास एक शक्ति है, इंद्रियों को वश में कर सकता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, अगर आप किसी को बोलो भाई जा सब्जी खरीद के ला, तो उसको आप पैसे देने पड़ेंगे ना खरीदने के लिए। तो जब भगवान बोल रहे हैं आपको इंद्रियों को वश में करो, क्योंकि आपके पास शक्ति है, नहीं तो नहीं बोलेंगे।
संसार में सुखी रह सकता है। यो अंतर सुख अंतरामस तथा अंतर ज्योतिरेव यहाँ सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूता अधिगच्छति। जो अंतकरण सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है, अंतकरण से ही रमण करता है, जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, जो समुचित पूर्ण योगी है, वह परम ब्रह्म मुक्त पाता है और अंत तो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो अंतर मतलब अंदर हृदय के अंतर भगवान के सेवा का आनंद अनुभव करता है, वो मुक्त हो जाता है। ये लास्ट श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, इसको समझ लेते हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातमाम शांति रक्षति। भोक्ता, इसमें 3 नियम दिए, अगर आप ये 3 नियम पालन करेंगे आपको शांति मिल जाएगी। पहला नियम, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, भगवान ही भोक्ता है, हम लोग भोक्ता नहीं है। जैसे पेट भोगता है, हाथ पैर का काम है पेट में भोजन डालें, उसी तरह भगवान का हमसे ऐसा रिश्ता है, जितना भगवान को सुख करते हैं हम उतना आनंद पाते हैं, वही भोगता है। हम भोक्ता बनने की कोशिश करते हैं, उनका नकल करने का कोशिश करते, कोई फायदा नहीं। हम उनके दास हैं, उनके सेवक हैं। सेवक को मालिक का नकल नहीं करना चाहिए। मालिक टेबल में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, सेवक को मजे से उनके लिए खाना बना के लाना चाहिए। मालिक को आनंद करने से उसका भगवान के आनंद में अपना आनंद पाना, यही जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, भोक्ता आराम, इसमें आपको मन बहुत शुद्ध हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जब आप भोग करने की कोशिश करते हैं, आप नकल करने में मूर्ख बन जाते हैं, उसमें कोई शांति नहीं होती और आपस में लड़ते हैं फिर भोग के लिए। सर्वलोक महेश्वर, जैसे मंदिर में भगवान ही भोगता है, खाना बनता है भगवान के भोग के लिए, सफाई होती है भगवान के मंदिर के सफाई के लिए, धन कर होता है भगवान के मंदिर बनाने के लिए, सब कुछ भगवान के लिए। सर्वलोक महेश्वर, वही सब चीज के महेश्वर है, वो ये सब दुनिया उन्हीं की है। ठीक है, हमारा नहीं है। जैसे लोग लड़ते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये गलत है ही भगवान का, लड़ किस रहे हो? अरे दुनिया में डिक्लेयर कर दो ना, पूरी पृथ्वी भगवान के, सारे देश लड़ना छोड़ देंगे। ये मेरा है, ये मेरा है, मैं करके बकरी की तरह लड़ते लोग। सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान ही सबके सबसे अच्छे मित्र है। आप सोचिए, सबसे महान व्यक्ति खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से, मैं आपका सबसे अच्छा मित्र हूँ। आपको इससे कितनी खुशी नहीं होगी? सपोज आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर फोन करें, मैं तुम्हारा सबसे अच्छे मित्र हूँ, आपको कितनी खुशी होगी यार। अब क्या प्रॉब्लम है? कोई प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ सबसे मित्र, अब तो मेरी टेंशन दूर हो गई। तो आपको शांति मिल जाएगी जब पता चलेगा भगवान ही आपके सबसे अच्छे, सुहृदम, आप ही कहने सभी के सबसे अच्छे मित्र, सर्वभूतानां ज्ञातमाम शांति रक्षिते। भगवान कभी कोई लोगों को लगता है हमको नेग्लेक्ट करें, नेग्लेक्ट नहीं करें, डिक्लेयर किया है सबसे अच्छे मित्र, आंख खोल के बैठे और बहुत ही अलर्ट है और आपको हर तरह से आपको भगवत धाम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें कुत्ते की पूंछ की तरह सुनते हैं, लेकिन पूंछ सीधी नहीं होती। बस वैसे फिर ऐसे ही काम सुना, बड़ा अच्छा लगा, फिर वही कर, तो क्या फायदा होगा? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञातमाम शांति रक्षति। ये चैप्टर पूरा हुआ। ठीक है, आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लेना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कल आज जो सुबह हम लोगों का डिस्कशन हुआ था उसके बारे में अनाउंसमेंट करनी थी। अरे हाँ, देखिए आप सब लोग हैं, अभी डिस्कशन ये था कि बहुत लोगों को प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिल रहा है, और ना ही ऐसी बड़ी क्लास में जहाँ जिसमें 300-400 लोग बैठे हैं, लोगों को बहुत घुटन टाइप होती है। एक छोटे छोटे ग्रुप होंगे तो उसमें आप लोगों को, कुछ लोगों को कुछ नहीं हो पा रहा है, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम, किसी को कभी लिंक नहीं मिलता है, कोई क्लास में उसका लिंक नहीं मिला, ठीक है, और कुछ आगे का कोर्स क्या है, क्या अरेंजमेंट है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आपको ये करीब मेरे ख्याल से कितने ग्रुप बने हैं प्रभु जी रात के? प्रभु जी रात के 9 PM के करीब 15 ग्रुप है। जो भी है, आपके बहुत सारे ग्रुप हैं। आपको ये क्या कहते हैं, छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के आपको देख रहे हैं ये सब लोग जो एडमिन आते हैं ना, राजीव श्रीवास्तव हैं, पल्लवी, अनुराधा है, प्रज्ञा है, ये श्वेता, ये जब आपको क्लास वाले लोग बुलाएंगे, आप ऑलरेडी ग्रुप में डाल देंगे। उधर आपको कुछ प्रश्न होंगे, आपका पर्सनल चीज कुछ नहीं पूछ रहे, कोई इस कोर्स में आपको कोई भी बाधा है, क्योंकि हो सकता है ना इधर पूछ ना पाए, इतने लोग हैं, ये आपकी मदद के लिए हमने बनाया है। कोई क्विज नहीं कर पा रहे, क्विज नहीं करोगे तो सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा भाई, खाली कोर्स अटेंड करने का सर्टिफिकेट नहीं है ना। आपको क्विज नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उधर आपके साथ हैं लोग। अकाउंट में जूम में कभी ज्वाइनिंग का प्रॉब्लम होता है, आपके साथ है। आपको कोर्स का मटेरियल नहीं मिल पाया, सॉफ्ट कॉपी आपके साथ है। आपको किताबें खरीदनी थी, पता नहीं कहाँ लेंगे, ये आपके एक साथ एक भक्तों का ग्रुप है, संघ है, और ये संघ चलता रहेगा। अब ये संघ फॉर्म हो रहा है,
ये लेवल 1.5 साल का रास्ता है। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, जितना आप उसमें रहना चाहते हैं रह सकते हैं। हम क्या है कि हजारों का इकट्ठे में क्या होता है मुश्किल, छोटे छोटे ग्रुप बना रहे हैं, तो आप लोग साथ में अच्छा रहेगा। तो आप क्या करेंगे, आपको ये खुद कल डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, छोटे ग्रुप्स में साथ साथ, उसमें आप लोगों के वार्तालाप के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, और किसी को कुछ प्रश्न है अभी, या वो कल माइंड कंट्रोल का कितना हुआ था, कल कहाँ तक पहुंच गए थे? मुझे कल mind किया कर- था? जी नहीं किया किया था, था क्या? किया था प्रभु जी, किया था। थोड़े और चले जाते हैं उसमें। और आज हमने थोड़ा आपको अलग तरह से क्लास लिया है। क्या किया हमने, करीब करीब सारे श्लोक पढ़ दिए। ओके, कौन सा चैप्टर है? हाँ, कितने पॉइंट हो गए भाई माइंड कंट्रोल के? प्रभु जी 18 शायद हो गए थे। शायद नहीं, एग्जैक्ट बताओ। नहीं, 18 तो हो ही नहीं। बस प्रभु जी, और यहाँ यहाँ तक होता प्रभु जी, 16 तक हो गया था प्रभु जी। 16 ये हो गया था, ये नहीं, बस हाँ यहाँ तक जी। यहाँ से शुरू करना है जी स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मैथड्स। तो हम लोग फिजिकल मेथड के, मेंटल के, आज स्पिरिचुअल मेथड समझते हैं। 10-15 मिनट कल कंप्लीट करेंगे। स्पिरिचुअल मेथड समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास 3 शरीर है, भौतिक शरीर, मानसिक शरीर, आध्यात्मिक शरीर। सबसे पहले चीज संग। अभी बहुत लोग बोलते हैं, मैं क्लास है जिनको कितना अच्छा लगता है मेरे को, कुछ नहीं, ये तो सब भक्त हैं भाई। 2-2 घंटे हर दिन कृष्णा के बारे में सुने, भक्त नहीं है तो क्या है? ये तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें सब भक्त लोग इकट्ठे हो गए बस, है ना? तो एक लोहे को अगर आप आग में रखेंगे तो क्या होगा, लोहा बहुत गर्म हो जाएगा, आग जैसा बन जाएगा, जहां भी छूओगे जला देगा। उसी तरह हमारा दिल में अभी भक्ति नहीं है, इंद्रिय भोग की बहुत इच्छा है, लेकिन भक्तों के संग में रह के धीरे 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 वो भी भक्त बन जाता है। ठीक है, तो संग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा हर दिन कुछ समय रखिए जिसमें भगवत गीता, भागवत का ध्यान से अध्ययन करिए। आजकल मैं देखता हूँ नौजवान लोग अमेरिकन, रशियन इन किताबों को पढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ लाइफ की। कुछ बुरा नहीं, पढ़िए, लेकिन भगवत गीता तो पढ़िए ना, हमारी देश की उपज है वो तो, है ना? इसी देश में भूली गई थी, एक बारी तो उसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, आपको थोड़ा इंस्पायरिंग, एनलाइटनिंग रहता है। थोड़ा समय निकालिए। जो लोग किताब नहीं पढ़ते, उनके अनपढ़ होने और पढ़ने का क्या फर्क क्या है ना? अगर आपको पढ़ लिखे हैं तो किताब क्यों नहीं पढ़ते? आजकल बिल्कुल भी आदत नहीं है लोगों को। क्या करते हैं, सुबह उठे, न्यूज़पेपर पढ़ा, ऑफिस गए, घर आए, न्यूज़पेपर पढ़ा, टीवी देखा, मोबाइल में कुछ गेम खेला, सो गए। पढ़े, आपके पढ़े लिखे होने का फायदा क्या? वो तो अनपढ़ भी कर सकता था। ठीक है, तो अच्छी किताबों को पढ़ने से अपने पढ़े लिखे होने का फायदा उठाइए। बाहर की जो सक्सेस होती है, अंदर की सक्सेस है। अगर अंदर आपकी सक्सेस नहीं है तो बाहर की सक्सेस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको बाहर की सक्सेस हो के भी आपका दिल तो घुटता ही रहेगा। और दूसरी एक चीज जो कर सकते हैं, हरि नाम का जाप। मैंने आपको बहुत बारी विनती भी करी है, फिर से करूंगा। ये तो तुलसी की माला है, ठीक है? हर दिन हर मणि में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हर दिन जाप करिए। ठीक है, हम तो तुलसी की माला जनरली दीक्षा के समय देते हैं, वैसे तो कभी भी कोई जप कर सकता है। सिंपल नीम माला भी ले सकते हैं, कोई सिंपल माला, कोई भी माला ध्यान से जप करिए। इसमें हर दिन आपको करीब, हमारा तो रिक्वेस्ट है 2 घंटा जप करिए, लेकिन इस कोर्स का पहला कोर्स है, लक्ष्य है खाली एक बारी 10 मिनट आप हरि नाम जप करेंगे, मेरा पूरा प्रयत्न सफल हो जाएगा। ठीक है, जरूर करिए, 10 मिनट में आपको कोई लॉस नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल मैं अष्टांग योग का चैप्टर है जिसमें सारे योग का कंक्लूजन होगा, उसमें मैं आपको और हरि नाम के जप का फायदा बताऊंगा। ये तो देखा गया साइंटिस्ट लोगों ने भी कि 20 मिनट भी हर दिन कोई शांत कोई म्यूजिक सुने तो मन बहुत शांत हो जाता है। अरे भगवान का नाम ही सुन लो ना,
इससे तो शांति मिल रही है, आध्यात्मिक सुख नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आध्यात्मिक सुख के लिए ध्यान से हरि नाम का जाए। साइंटिस्ट लोग भी ये डिस्कवर कर लिए कि 20 मिनट को ध्यान से कुछ म्यूजिक सुनते हैं तो मन शांत हो जाता है। अरे म्यूजिक क्या सुनना है, हम तो हरिनाम जाप के लिए बोल रहे हैं आपको। व्हाट इज योर सेंटर? तरह तरह के लोगों का सेंटर क्या है जीवन में, क्या चीज आपका किधर क्या केंद्रित है, किस चीज पर केंद्रित है। ठीक है, कोई होता है आपका हीरो केंद्रित, फ्रेंड केंद्रित, स्पोर्ट केंद्रित, स्टडी केंद्रित, फैमिली केंद्रित, मनी केंद्रित, कंट्री केंद्रित, प्लेजर केंद्रित, थिंग सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड, चर्च केंद्रित, टेंपल केंद्रित, प्रिंसिपल्स केंद्रित, तरह तरह के केंद्र। आपके केंद्र क्या है? ठीक है, भगवान को केंद्र बनाइए, उसको उसको सेंटर बनाइए तो पूरी शांति रहेगी। जैसे अलग अलग जगह पानी की बूंद फेंकी जाएगी तो उसमें ऐसा साइड साइड का जैसा युद्ध होगा, है ना, वो इंटरसेक्ट करेंगे। एक ही जगह अगर आप पत्थर फेंकेंगे तो जो वेव्स निकलेंगे पूरी कंटिन्यूस हार्मनी में रहेगी। इसी तरह विश्व में अगर भगवान का सेवा ही केंद्रित हो जाएगा तो कोई भी मतलब डिस्टर्बेंस नहीं। जैसे वैकुंठ धाम, भगवत धाम में इस भूलोक से भी ज्यादा भक्त हैं। जेल में हमेशा लोग कम होते हैं कैदी, शहर में लोग ज्यादा होते हैं, लेकिन वैकुंठ लोक में एक लड़ाई नहीं होती, सब शांत और सब खुश है। उपद्रवी लोग सब इधर ही हैं, रजोगुण तामसिक लोग लड़ते हैं, इधर लड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे ये गाड़ियां चल रही हैं बहुत आराम से चलेंगी अगर लॉज ऑफ स्टेट सेंटर्ड है ना, लेकिन सब अपने अपने विचार से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, तमाशा मच जाएगा। ठीक है, लॉज ऑफ गॉड और यूनिवर्सल प्रिंसिपल सेंटर्ड होना चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। जब आप भगवान से सेंटर हो जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो प्रॉब्लम रहती है। हम क्यों तड़प रहे हैं? क्योंकि पाप कर्मों की वजह से। इसको मैं दिखा सकता हूँ आपको एक छोटे चार्ट से। ये देखिए, ये है जो नाटक हो रहा है। हम अपनी अविद्या से पाप कर्म करते हैं। पहले अविद्या से हमें पाप की इच्छा आती है, किसी तरह का पाप। पाप मतलब किसी भी वस्तु को अपने भोग के लिए यूज करना है सब भगवान की, आपको भोग करने का कोई हक है ही नहीं। वो उसको भोग की इच्छा से देखना ही पाप है। जैसे मैं आपके घर में आऊं और आपके किसी सामान को उठाऊं, आपका फ्रिज खोल के खाना शुरू कर, तो पाप है। मेरा है ही नहीं तो मैं आपका क्यों सामान को खाना चाहता हूँ, भोग करना चाहता हूँ। आप जमीन भी खरीदते हो, उसमें लिखता है ना, लीगली आता ना, इंजॉयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो आप इंजॉयर ऑफ प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो है ही नहीं आपका। इधर नंगे आए थे उस दुनिया में, भगवान की पृथ्वी प्रकृति है, उसको भोग की इच्छा से देख रहे हो रावण की तरह, तो बन गए पापी। क्यों? अविद्या की वजह से, क्योंकि आपको मालूम नहीं है भगवान के दास है। ठीक है, और वो पाप की इच्छा से ही पाप फिर कर्म होते हैं। पाप कर्म होने से क्या होता है, आपको भी दंड मिलेगा। अब दंड शुरू में अपराध है, अभी FIR बन गई है, अभी आएगा। और साथ ही साथ क्या होता है, आपका पाप कर्म करने से आपका मन भी पापी बन जाता है। दारू पी के दारूबाज बन जाता है, जुआ खेल के जुआबाज बन जाता है ना, नशा हो जाता है उसको पाप कर्म का। और बार बार उसको पाप कर्म की इच्छा दोबारा आती है, करता है, करता है ना। एक बार सिगरेट पीता है तो फिर रोक नहीं पाता, पीता पीता रहता है। और उसके बाद मैनिफेस्ट रिएक्शन, प्रारब्ध कर्म भी आते हैं, और उसके बाद आदमी तड़पता है। तो इस तरह ये पाप कर्म घूम रहे हैं, तो इसलिए किसी तरह इधर से निकलने का। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं हम क्यों तड़प रहे हैं दुनिया में। हरि नाम जप करिए, इस चीज से बाहर निकलिए। हम ही अपने गलत स्टेप्स लेके फंसे हैं, दलदल में फंसे हो आप ही, गलत स्टेप्स लेके फंसे हो। अब निकलो इधर से, आप ही को ठीक स्टेप्स लोगे, निकल जाएंगे। हरि नाम एक रस्सी की तरह रहेगा जो आपको बाहर आने में मदद करेगा। कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चरर एंड इंजीनियर, बहुत ही हास्यजनक है। देखिए, आपका कोई अगर ये प्रोजेक्टर काम नहीं कर रहा, क्या करते हैं, फोन करते हो किसको, मैन्युफैक्चरर को या इंजीनियर को। मैन्युफैक्चरर कौन है, हमारे मन का, भगवान है, तो भगवान का नाम लो। इंजीनियर कौन है, बड़े बड़े आचार्य, उनको आप गाइडेंस लो, आपको मन को कैसे कंट्रोल करना है समझा देंगे। मन को बनाया तो भगवान ने, है ना, तो उनका नाम लीजिए। वो तो है ना, ओनर है कंपनी के, वो संभाल लेंगे। ठीक है, और मैनुअल दिए उन्होंने। जब भी कोई आप सामान खरीदते हैं, मैनुअल मिलती है ना, तो ये मैनुअल आपके पास, कैसे इस मन को यूज करना है। और एक नंबर चाहिए फोन करने के लिए, मालिक को कैसे फोन करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हरे नाम ही, कलयुग में हरे नाम, ये 3 बारी लिखा है श्लोक में। हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ति एव गतिरन्यथा। कलयुग में हरि का नाम, हरि का नाम ही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, कोई भी और तरीका नहीं है कलयुग में।
ये आ गया, अभी आपके फोन ठीक हो गया। कलयुग में भगवत प्राप्ति के लिए कौन सा रास्ता है? ये, और कोई रास्ता नहीं। 3 बारी बोला है हरि नाम लो, 3 बारी बोला है, कोई और चीज सोचो भी नहीं। ये ब्रह्म नारदी पुराण में प्रमाणित है, शास्त्र में लिखा है, 3 बारी लिखा है कलयुग में खाली हरि नाम का वचन करिए, और 3 बारी लिखा है कोई दूसरी चीज को प्रयत्न करने का भी कोशिश नहीं करिए, संभव नहीं होगा। कलयुग द ओनली मीन्स ऑफ डिलीवरेंस स्टैंड इन होली नेम ऑफ द लॉर्ड, देयर इज नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे। यह है कलि संतरण उपनिषद में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम। ये जो 16 शब्द हैं, कली कलमश नाशनम, कली के सब कलमश नष्ट कर देते हैं। नातः परतरा उपाय, इससे अच्छा उपाय पूरे वेद में नहीं है। ठीक है, तो हरे कृष्ण मंत्र इतना सुंदर है, इसके नाम के श्रवण से सारे कलयुग के कलमश नष्ट हो जाते हैं। इससे अच्छा उपाय पूरे वेद में नहीं। कितना सुंदर है, कितना सुंदर है ना। देखिए, हरे कृष्ण मंत्र को शास्त्र में वेद में दिया हुआ है, ऐसा नहीं है इस्कॉन का मंत्र है, ये वैदिक मंत्र है। ठीक है, ये एक ही जगह नहीं, ये मंत्र करीब दर्जनों जगह अलग अलग पुराणों में जगह में दिया हुआ है। हर जगह इस मंत्र का कलयुग के लिए जाप बताया गया। देखो, इति षोडशक नाम नाम, कली, कलयुग के लिए है, कली कलमश नाशम, कली के सारे कलमश नष्ट कर देगा। नातः परतर उपाय, से अच्छा उपाय आपको पूरे वेद देख के भी नहीं मिलेगा। ये जो 16 शब्द हरे कृष्ण मंत्र के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मंत्र है, ये मंत्र 2 शब्द होते हैं। मंत्र, मन मतलब मन, त्र मतलब बचाना। जैसे क्षत्रिय, खतरा, है ना। तो क्षत्रिय मतलब किसी घाव से हमको बचाता है। जो लोग कमजोर लोग हैं, अबल लोग हैं, जैसे छोटा बच्चा, बुजुर्ग लोग, सबको ये किसी कोई अत्याचारी आदमी उनको एक्सप्लॉइट ना करे, उससे बचाता है। वो क्षत्रिय का धर्म है। क्षत्रिय मंत्र, ठीक है, मन को बचाता है। तो ये इसलिए हरि नाम का जाप करने से अपना मन शुद्ध हो जाता है और किसी गलत काम से बच जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र, इसको मंत्र भी नहीं बोलते क्योंकि कलयुग का मूल मंत्र है, इसको महामंत्र बोला जाता है। इसमें जितने मंत्र हैं, सब मंत्रों की शक्ति है। मन को सारे पाप कर्मों से धो देता है और उसको बहुत शांत और कंट्रोल में ले आता है। चैरिट ऑफ द बॉडी, समझिए। ये देखिए, ये मॉडल है हमारा। हमारे जो 5 इंद्रियां हैं वो घोड़े के बराबर हो गए, मन रस्सी के बराबर है, बुद्धि इस ड्राइवर के बराबर है, और आत्मा बैठी है पैसेंजर की तरह। और अभी देखिए कितना संकट में पहुंच चुके हैं, ये रथ कहाँ पहुंच गया है, इतना संकट, और हमारी जिंदगी बहुत चिंता में है। अभी दुनिया में हम हैं, सबसे खुशी अपनी इंद्रियों को भोग करना ही सोचते हैं आजकल, है ना। खाना खाओ, जीभ को जितना जितना पटपटाओ, खाओ, है ना, और बेटा और खाओ, और खाओ, और खा, है ना। इससे अपनी क्या है, जीभ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और आंखों को, और भी आजकल मोबाइल है, और सुंदर लड़की को देखना, और सुंदर लड़की को देखना, उधर लड़की देखी, उधर लड़की देखी, उसमें लड़की भी, वो लड़का देखा, वो लड़का देखा। ठीक है, आंखों को तृप्त करने में लगे रहते हैं पूरे दिन, है ना। वही तो करते हैं लोग, और क्या करते हैं। और अच्छा म्यूजिक सुनने का, बड़ा म्यूजिक है, मजा आ गया है। तामसिक म्यूजिक आजकल बहुत शौक है लोगों को। कभी कभी लोग कॉलेज में क्या होता है, हमारा क्लासिकल म्यूजिक होता है, किसी को मन ही नहीं होता आने का, घसीट घसीट के कॉलेज को लाना पड़ता है। और कोई रॉक का प्रोग्राम कर दो, अरे तो वहाँ कॉलेज को तो छोड़ो, आस पड़ोस भी आ जाते हैं लोग दारू पी के, वो भी दारू पी के। एक मैं कॉलेज की, मेरे को याद है अभी भी, जो फाइनल ईयर में था, तो सबने बोला चलो हमारा कल्चरल फंक्शन जो होता है कॉलेज का आखिरी दिन है। मैंने कहा क्या करूंगा, मेरे को चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं आ जाना तो देख। तो मैंने कहा ठीक है चलता हूँ। तो घसीट के ले गया मेरे को उधर, उधर बैठा देखा, तो देखा सब लोग नाच रहे हैं। मैंने कहा होता ना रॉक म्यूजिक होता, नाचने लगता है। तो मैंने कहा ये बताओ, नाचना तो कोई बुरा नहीं लगता है, लेकिन तो दारू क्यों पियो? नहीं, बिना दारू पिए से मजा कहाँ से आता? मैंने कहा हद हो गई, ये क्या तामसिक चीज में बिना दारू पिए मजा कैसे आता है, बकवास। तो तुम भी मर गया, मैं भी मर गया, ये गाने होते हैं इनके। ठीक है, और स्मेल वैरायटी तो एरोमा, मैंने तो ये एनालाइज किया था। सात्विक आदमी को लगता है क्लासिकल भजन अच्छे, रासिक आदमी को लगता है मैं प्यार, तेरा प्यार हो गया, मोहब्बत। तामसिक आदमी को ये रॉक, बूम बूम ढाम ढाम, मर गया तू, मर गया मैं, मर गया। पता नहीं आप लोग स्वीकार करेंगे नहीं। और भक्त को भगवान का भजन, और तरह तरह के नाक से तरह तरह के एरोमा, हाँ ये सुगंध लाओ, ये इतर लाओ, वो लाओ, उसको नाक लो। तो हम अपनी 5 इंद्रियों को उछालने में लगे हुए, उनको जितना आग में घी डालोगे उतने उछलेगा, है ना। पागल कर रहे हैं। और इंद्रियां जो हैं, घोड़े जो हैं, ये इतने पागल हो जाते हैं, वाइल्ड हो जाते हैं,
और चैरियट को उल्टा सीधा खींचना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में जो रस्सी है वो बहुत मुश्किल होता है उसको संभालना, और ड्राइवर बड़ा मुश्किल में, उसको ना तो ड्राइवर को ये भी नहीं मालूम है किधर ले जाना है इस गाड़ी को, क्योंकि आपको कुछ बुद्धि है नहीं। आपने कभी अपने बुद्धि को बोला नहीं कि जीवन में तेरा ये निष्कर्ष तेरे को भगवत धाम जाना, वो आप उसका कंक्लूड नहीं कर पा रहे, और बुद्धि को कुछ मालूम नहीं करना क्या है, जीवन का कुछ लक्ष्य नहीं है, और मन इधर उधर खींच रहा है, पाप कर्म एक के बाद एक शुरू हो जाते हैं, जिंदगी नष्ट हो जाती है। भगवत गीता बोलती है नहीं, अपने इंद्रिय को वश में करो, ऐसे उसमें आग में घी नहीं डालो। अपनी इंद्रिय को वश में करोगे तो मन और बुद्धि भी कंट्रोल में आ जाएगी। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कंडीशन सोल मीन जिसका मन, जो मन उसको कंट्रोल करके रखा हुआ। जैसे मन बोलता है सिगरेट पीना है, आप बोले मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, ऐसे से आप धीरे धीरे मुक्त पुरुष हो जाते हैं। इसको लिबरेटेड पर्सन बोलते हैं, जो मन की इच्छा को तिरस्कार कर सकता है। जानवर मन की इच्छा को तिरस्कार नहीं कर सकता, इसलिए वो जानवर है। बोलते ना किसी आदमी को ऐसा करता है तू जानवर है क्या, है ना, जानवर के जैसे क्यों बिहेव कर रहा है, बोलते हैं ना कभी कभी। इसी तरह मन को अगर नियंत्रण नहीं कर पा रहे, आप मनुष्य के लायक नहीं, आप जानवर है, अगला जन्म जानवर का ही रहेगा। अगर आप इंद्रिय को वश में करेंगे तो आपको मनुष्य बोला जाएगा। कृष्णा बोलते हैं भगवत गीता में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ठीक है, हम इंद्रिय भोग में हमको रोका जा सकता है, लेकिन हमको बड़ा सुख नहीं है तो इंद्रिय भोग को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है ना। Embodied soul may be restricted sense enjoyment to the taste sense of, but seizing the enjoyment experience height is effects in consciousness. ठीक है, विषया विनिवर्तन्ते, हम इंद्रिय भोग छोड़ना चाहते हैं, निराहार होना चाहते हैं, नहीं 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 चाहिए, लेकिन इंद्रिय भोग छोड़ने के बावजूद भी हम इंद्रिय भोग का रस मुंह में रहता है। जैसे डायबिटीज को बोलते हैं मिठाई नहीं खाने, लेकिन मिठाई खाने का बड़ा मन मुंह में रहता है, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको आध्यात्मिक सुख जो मिलता है, भौतिक सुख को आप छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई आदमी है, इधर 2 मिनट और कंप्लीट कर लेते हैं, वो जैसे गरीब आदमी है बेचारा, कुछ चावल के साथ कुछ ग्रेवी ला के खा रहा है, ठीक है, बहुत भूखा है, उसको आप इतना अच्छा 56 भोग दे दो, कितना उसको आनंद होगा, बहुत खुश, थैंक यू वेरी मच, बहुत खुश हो जाएगा। उसी तरह हरिनाम का सुख, हरिनाम का कीर्तन या जप का सुख इतना सुखमयी है कि आपको इस जितने पाप करे में आप आराम से छोड़ देते हो। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आनंदम मुदि वर्धनम, ये जो आनंद का सागर है बढ़ता रहता है। प्रतिपदम पूर्ण अमृत हासनम, हर स्टेप में हर पग में अमृत को पीते रहते हो। सर्वात्म स्थापनम परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन, श्री कृष्ण का संकीर्तन कितना सुंदर है। ठीक है, संकीर्तना, ये आनंद का सागर बढ़ता रहता है और हमको अमृत चखते रहते हैं। फुली नेक्टर फॉर विच एंशियस, असली आनंद का अनुभव भगवान की सेवा से मिलता है, और भगवान के सबसे सर्वोत्तम भगवान का नाम को जप करना है। भगवान के नाम जप करने से हम असली सुख को अनुभव करते हैं, और हमारा जो मन है शांत हो जाता है, इंद्रियां शांत हो जाती हैं। कृष्ण जी भगवत गीता में बोलते हैं यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते न अधिकम तथा, कल पढ़ेंगे ये। इतना आनंद मिलता है भगवान की सेवा में कि आदमी को लगता है बाउंडलेस ट्रांसेंडेंट हैप्पीनेस, हाँ, इतना आनंद आता है। ठीक है, और इससे बड़ा कोई चीज नहीं है, ये भी समझ आ जाता है। ठीक है, और उसको कभी भी फिर उसके बाद एक बार आध्यात्मिक सुख का अनुभव करने के बाद वो हिल नहीं सकता। ठीक है, और सारी दुख से उसको मुक्ति मिल जाती है। कृष्ण जी बोलते हैं भगवत गीता में, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निधि, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, मेरे से ही आपको स्मृति ज्ञान अपवहनम आता है, मैं ही आपको ज्ञान देता हूँ, कोई चीज भूल गए उसको याद दिलाता हूँ, या आपको सब कुछ भुला देता हूँ, पूरे कंट्रोल में हूँ। ठीक है, रिमेम्बरेंस नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस कृष्ण जी बोलते हैं मेरे से ही आती है। ठीक है, जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं तो कृष्ण जी हमारे जीवन को जैसे चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, हमारे लाइफ थॉट्स माइंड इंटेलिजेंस को संभाल लेते हैं और हमारा जीवन सफल हो जाता है। ठीक है, अब इतना हो गया, बाकी 6 कारण कल करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ प्रश्न उत्तर ले लें अभी। हाँ चलिए, आज प्रमोद जी नहीं है जी, मैं ही दोनों ले लेता हूँ प्रभु जी। हम्म, सुमिता मदान माता जी, हरे कृष्ण, आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न करें। आप सबसे निवेदन है कि गीता से संबंधित प्रश्न ही पूछें। बहुत लोगों की प्रभु जी 1-to-1 मैसेज आते हैं कि प्रभु जी इससे बहुत देर हो जाती है, जब कर्म कांड से रिलेटेड प्रश्न होने शुरू हो जाते हैं, तो गीता से रिलेटेड प्रश्न ही करें, आप सबसे निवेदन है। बाकी कोई अपने व्यक्तिगत प्रश्न है तो आप प्रभु जी का मेल आईडी है, आप उस पर लिख के प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ जी माता जी पूछे। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी जैसे ये चैप्टर में हमने पढ़ा कि भगवान को एक ही नजर से देखते हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी हो। मतलब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो एक बात ऐसी है कि उस पर विश्वास नहीं कर सकते, पर मेरी आंखों के सामने वो हो रहा है। हमारे घर में जो हमारा पेट डॉग है, उसको ये पता है कि मंदिर में जब घंटी बज रही है तो मुझे जाना है। माता जी आपके आवाज चला गया, हरे कृष्ण माता जी। आपको ढूंढना पड़ेगा, उनका आवाज बंद हो गया जी बोलिए। वो क्या है ना, 2 बार ही दबा देते हैं तो ऑफ हो जाता है। चलिए माता आगे, जी, हाँ आगे चलिए आगे चलिए। आगे होते। राखी माता जी हरे कृष्ण, कृपया अपने आप को म्यूट ना करें। हरे कृष्ण राखी माता जी। जी पूछे प्रश्न माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण राखी माता जी। हरे कृष्ण। देखिए वो पिछले भी माता जी कुछ बोल रही थी हमको विद्या विनय संपन्न श्लोक के बारे में, म्यूट हो गए खुद, पता नहीं। अब उनको हाथ खड़ा करेंगे तो माता जी हम आपको दोबारा अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ हाथ खड़ा कर देना, ठीक है। अभी चलो आगे। हरे ओके, कृष्ण मयंक प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ मयंक जी प्रभु हरे जी, कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। हाँ राखी जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि अभी आपने एक उदाहरण दिया था कि वो गुरुजी थे, उन्होंने वैश्यों को बोला जो भी तेरी गलत कमाई जो भी है वो तू मतलब साधु संतों को देना। तो जिस तरह से जो कोई गलत तरीके से कमाई करता है और उसके बाद में फिर अच्छे कामों में लगा देना, मंदिरों में या किसी तरह से दान दे देना, ऐसा तो प्लान नहीं करने का। देखो माता जी ऐसा नहीं है, प्लान ऐसा नहीं मैं गलत काम करूंगा फिर किसी अच्छे काम ऐसा प्लान नहीं होना चाहिए। अब उसके साथ तो पाप कर्म हो गया, उसको कोई ज्ञान था नहीं, ठीक है ना। अब उस धन का करना क्या है, वो तो साधु बनना चाहती है ना, तो तुम दे दो। आप किसको दोगे, तो जो आदमी उस पैसे का दुरुपयोग ना करे, है ना। आपने किसी को पैसा दिया तो दुरुपयोग है तो आपके सिर पे पड़ेगा ना। तो संतों को दे आओ, जो गरीब संत है उनको दे आओ, वो दुरुपयोग नहीं करेंगे, है ना। अच्छा अच्छा है वैसे, ठीक है प्रभु जी। ठीक है ना। हाँ क्योंकि दुरुपयोग का डर है। नहीं ऐसा नहीं मैं पाप कर्म करूंगा और सब कमाई धुल जाएगी भगवान का ऐसा सोचते हैं कुछ नहीं। भगवान को आप बेवकूफ नहीं बना प्रभु जी, सकते, जैसे इतनी आजकल भगवान चल को रहा बेवकूफ है बनाओगे कि ना इतनी पिटाई होगी जी जी देखो ना जी माता जी, आप खुद सोचो, आपका बेटा आपके पास आया, गलती से उसने कुछ किया गलत, उसको अज्ञानी था, आप उसको माफ जरूर कर देंगे, है ना। लेकिन मम्मी बड़ी दयालु है, मैं जो भी उल्टा सीधा कर दूंगा मम्मी माफ कर दो, अरे जाते हमारे ऐसे बेवकूफ नहीं बनाने का, है ना। गलती से कुछ हो गया जरूर माफी मिलती है ना। आप जैसे टीचर है, मैं लेट आ गया क्लास में, आप जरूर माफ कर देंगे, मैं गलती से आया, मेरे को टाइम नहीं था, अलार्म नहीं था, लेकिन मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूँ, आपको पता चल गया तो बहुत दंड। तो क्या ना, भगवान को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करी, स्वच्छ से पूर्ण शुद्ध दिल से हमसे गलती हो गया, अब हम शुद्ध बनना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, ठीक है माता जी। ठीक है माता प्रभु जी। जी। प्लान नहीं करने का, भगवान पकड़ लेंगे आपके प्लान करते, वो तो हृदय में है ना वास करते हैं, पकड़ लेंगे आपको, इमीडिएट पकड़ लेंगे। माता जी अनजाने में की हुई गलती है और जानबूझ के किया हुआ पाप है। ठीक है ना। प्रभु जी, बोलिए माता जी। प्रभु जी, आज जैसे आप मैंने कल आपसे पूछा था कि भाई हम हरि राम का जो जाप कर रहे हैं तो वो लगातार जैसे कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपने बोला नहीं, आप शांत होके एक जगह बैठ के तब कीजिए तो सही है। तो आज अच्छा सुबह जब मॉर्निंग में मैंने वही किया, तो जब मैं वो जाप कर रही थी तो मतलब मेरा रोना ही नहीं बंद हो पा रहा था। चलिए आप अम, माता ये सब भक्त हैं, ये तो एक प्लेटफॉर्म है कि जिसमें मेरे को ये आश्चर्य होता है कि इतने भक्त रेडी थे दुनिया में, जो एक ये तो क्या मोबाइल तो सभी के हाथ में है अभी, इसकी बड़ी चीज नहीं है, जो कनेक्ट हो गए इस प्लेटफॉर्म से, ये हमारी सक्सेस कोर्स की करेक्ट। सब भक्ति हैं, अभी हजारों भक्त हम लोग तरह तरह से इस सेवा में लगे हुए हैं, 100 से ऊपर तो टीचर बन गए। नहीं मैं तो कुछ जानता नहीं था, किसी को जानता नहीं था, ठीक है। अभी इनको मिला था कि इनको अभी राजीव जी को अभी मिला हूं मैं नहीं जानता था इनको। कितने भक्त इकट्ठे हो रहे हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया है, और अब हमको मालूम ही नहीं कौन किधर है, दुनिया में अलग अलग जगह बैठे हैं, थोड़ी हरि कथा सुनते हैं सब लोग, हरि का नाम का डिस्कस करते हैं और कितना आनंद आता है ना। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी लाइफ में आए और आप हमारी लाइफ पोस्टमैन, बहुत अच्छा पोस्टमैन को हम बना। तो पोस्टमैन है, जो पोस्टमैन का काम है चिट्ठी देने का, चिट्ठी में कुछ लिखने का नहीं बस जैसे प्रभु जी बोलते हैं ना, भगवान खुद नहीं आते कुछ करने के लिए, वो अपने जरिए किसी को भेजते हैं, तो वो आप हैं कि पोस्टमैन, जो आप पोस्टमैन है हमारी। हम हाँ तो पोस्टमैन ही है, गुरु भी पोस्टमैन ही होता है, चिट्ठी नहीं लिखता भगवान की चिट्ठी है ये, भगवान ने लिखा है, पढ़ लेना
ठीक है हरे बाबा, कृष्ण। पढ़िए, हमको बहुत खुशी है, गीता को पढ़िए, हरिनाम जप करिए, हमको भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि लोग इस प्रोग्राम का फायदा उठाएंगे ना, तो जो भी हमारा थोड़ा प्रयत्न है हमको खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कुलदीप राउत प्रभु जी का प्रश्न है कि क्या भगवान भी हमारी तरह दुखी होते हैं? क्या भगवान भी हमारी तरह भावुक होते हैं, या भगवान हमेशा सभी परिस्थितियों में समान रहते हैं? अरे भगवान और आप बहुत फर्क है, ऐसे प्रश्न पूछते हो। तो भगवान आनंद, सच्चिदानंद हमेशा रहते हैं, वो हमेशा सत्य हैं, चित, वो हमेशा उनको पूर्ण ज्ञान है और आनंद के सागर में है, ठीक है ना। अखिल रसा अमृत सिंधु, आनंद का सागर है भगवान, ठीक है। अभी जब शुरू में आपको जब हरि नाम का जाप करते हैं तो आपको बहुत ही आनंद का अनुभव होता है, बिकॉज एक बहुत ही, जैसे आप बोर हो रहे हैं तो ये दोस्त के पास जाते हैं ना, हमेशा खुश रहता है, आपको थोड़ी खुशी लगती है। सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा खुश आती भगवान है, वो कभी दुखी मतलब माया, दुखी मतलब माया, तो भगवान को माया तो छू नहीं सकते, दुखी कैसे हो सकते, कभी दुखी नहीं। भगवान तो आनंद से, जब वो बड़े बड़े दानवों को मार भी रहे थे, हंस रहे थे, है ना, ऐसा अघासुर आ गया, नहीं हंस रहे थे, क्या अघासुर, खिलौने की तरह, छोटा बच्चा खिलौने तोड़ता है ना, ऐसे तोड़ था। कम इतना बड़ा था कि दानव देवता लोग उससे डरते हैं, क्या है 2-3 बदमाश ऐसे करता है, तो तंग हमारी माँ को, कह रहे उसके 6 बच्चे मारे थे ना उसने माँ के, 1-2, और हंस रहे, ऐसा नहीं बड़ी टेंशन, पसीना आ रहे, भगवान दुखी है, नहीं, भगवान हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं रुकती। कभी नहीं रुक सकती, ठीक है। हरे कृष्ण। मयंक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु बोलिए। जी, आपने आज के लेक्चर में मेंशन किया कि हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए जो भगवान से रिलेटेड हो, कभी भी आइडल नहीं बैठना चाहिए। और आपने बिल्कुल, एक बात और हमेशा मेहनत करने का, मेहनत करने का। हाँ जी, बोलिए। आपने एक बात और मेंशन की थी उसमें कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि सब कुछ छोड़ छाड़ के और जंगल में चले गए। हाँ, तो इसका मतलब उनसे है जो सन्यास ले लेते हैं, या कर्म फिर? संन्यास, कर्म संन्यास, जैसे संन्यास तो हम भी लेते हैं, मैं जी ब्रह्मचारी हूँ, अब मैं नहीं ले रहा अभी, लेकिन कुछ लोग, हम लोग भी संन्यास लेते हैं, हम कर्म संन्यास लेते हैं। क्योंकि संन्यास में भी 2 तरह के संन्यास है। एक लोग जो भगवान का रूप को स्वीकार नहीं करते, वो लोग अद्वैतवादी बोलते हैं उनको, वो उनका जो संन्यास होता है, सब काम छोड़ देता है जी, बैठ जाते अकेले, शांत मन, मौन कर देते, एक शब्द बोलते भी नहीं है, उनके, वो भगवान के बारे में सोच नहीं रहे, अपनी जितनी भी इच्छाएं है ना, रुको रुको, मन में जो भी विचार है, रुको रुको, सब नैति नेति नेति, भगवत गीता कृष्ण जी बोलेंगे अभी 12वें अध्याय में, क्लेशोधिकरस्तेषाम् अव्यक्त सक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुखम, तो दुखी दुखी, इसको क्या करने की जरूरत है, हरि नाम करो। मन को देखो, थोड़ी शांति तो मिलती है जब उपद्रव करने बंद, बच्चा बहुत उपद्रव कर रहा है, करेक्ट, उसको थोड़ी देर बैठा दो, उसको भी शांति मिलती है, हमको भी शांति मिलती है कुछ दिन के लिए, है ना। लेकिन उसके बाद कितनी देर ऐसा बैठा रहेगा, उसको तो काम चाहिए ना, करेक्ट। तो मन को जब उपद्रवों से रोकते हैं लोग, मेडिटेट करते हैं, जरूर उनको शांति मिलता है, लेकिन पॉजिटिव कुछ नहीं है, नेगेटिव बंद हो गया है ना, उपद्रव करना बंद कर दिया उसने। लेकिन जब आप भगवान का नाम ले रहे हैं, पॉजिटिव कुछ काम कर रहे हैं, सुख बहुत ज्यादा है उसमें। तो हम जो वैष्णव सन्यासी हैं वो अलग है, हम भगवान की सेवा करते हैं, खाली नहीं बैठते, भगवान की आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रवचन करते हैं, भगवान के कीर्तन में नाचते हैं, अभी तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, हम तो कुछ करते रहते हैं, खाली नहीं बैठते। खाली मन कलयुग में, ये कलयुग के लिए प्रमाणित है, खाली मन शैतान का मन, खाली नहीं बैठना, कभी भी नहीं बैठना। और आपको खुद अनुभव नहीं है, थोड़े बिजी होते हैं, अच्छा लगता है ना, आजकल मैं बहुत बिजी हूँ, खुद बोलो, अच्छा लगता है ना। अच्छा प्रभु जी एक चीज और है, मैंने एक जगह ये चीज सुनी थी कि जैसे कोई भक्ति मार्ग पर चलता है तो उसमें एक चीज ये भी होती है कि कुछ संत ऐसे होते हैं जो ब्रज भूमि को नहीं छोड़ते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं देखो, या मतलब या किसी अलग संप्रदाय में होता है? नहीं देखो, प्रभुपाद जी खुद वृंदावन में थे, ब्रजवासी थे, 15 साल संन्यास लेके उधर ही थे, वो दुनिया भर में वृंदावन ले गए, वो जब ज्यादा बड़ा है या ब्रज में बैठे रहना ही बड़ा, आप खुद सोचो। अभी अगर वृंदावन में लाखों करोड़ लोग आ रहे हैं, उनका योगदान तो प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा है, सारी दुकानों में उनकी फोटो क्यों लगा रखी उन्होंने, उनकी वजह से सारे लोग वृंदावन धाम को पूजा करने हैं। नहीं, अगर वो वृंदावन में बैठे रहते, पूरी दुनिया को वृंदावन कैसे पता चलता भाई, खुद सोचो, है ना जी। तो उन्होंने वृंदावन को अपने हृदय में ले गए, वो और भी बड़ा होता है। वृंदावन में वास करना, धाम में वास करना बहुत शुभ है, हम उसको मना नहीं कर रहे, लेकिन उससे ही बड़ा है दुनिया भर में वृंदावन धाम ले जाओ। हम लोग वृंदावन जाते हैं, 3 दिन से ज्यादा नहीं रहते, क्योंकि हम वृंदावन धाम की सेवा कर रहे हैं हर जगह, करेक्ट जी। तो वो भी अच्छा है, ब्रजवासी, उनका हम बहुत आदर करते हैं। आसान नहीं है ब्रज में वास करना, ब्रज में शरीर को छोड़ना, बहुत शुभ काम है, लेकिन
व्रज की महिमा दुनिया भर में देना भी एक अच्छा काम है, ठीक है। मेरे ख्याल से वो ज्यादा बड़ा काम है। दो तरह के होते हैं, एक होता है गोष्ठानंदी, एक भजनानंदी। भजनानंदी जो आदमी होते हैं वो ऐसे गोवर्धन में वृंदावन से बैठ जाते हैं, भजन पूरे दिन भजन करने का कोशिश करते हैं। हमारे प्रभुपाद जी उनके गुरु ने बोला अब संभव नहीं है कलयुग में, मन बहुत विचलित है ना आदमी। देखो आप खुद बोलो, खाली बैठो मन तंग कर देता है। मेरे को भी देखो ये भी कोर्स इसीलिए तो शुरू हुआ, मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था 20 साल से, कॉलेज बंद हो गया, मैं करूं क्या, बैठा 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 मेरा दिमाग पागल हो रहा था। तब मेरे को मेरे गुरु ने आदेश दिया तू ऑनलाइन में कुछ प्रचार कर, किया कृष्ण की वजह से हमको बहुत सफलता मिली और बहुत आनंद आता है, ठीक है ना। तो भजनानंदी से अच्छा गोष्ठानंदी होता है, जो भगवान का भजन दुनिया भर फैलाता है, उसमें ज्यादा सहूलियत रहेगा और प्रैक्टिकल भी रहेगा, है ना। खाली बैठना, वो प्लेट लेके वहां बैठ जाते हैं, कोई खाने का तो काम नहीं करते, है ना, कोई मेरे को खिलाने का, मेरे को तो शर्म लगती है, किसी पे ऐसे निर्भर नहीं होना चाहिए। तो मेहनत करो ना, अगर जैसे हम लोग प्रचार कर रहे हैं, एटलीस्ट मेरे को लोग भूखा तो नहीं मरने देंगे, कुछ तो खिला देंगे, ठीक है ना, खुशी से। हरे कृष्ण प्रभु जी, साधनी माता जी का प्रश्न है कि अनियन को हम तामसिक आहार क्यों बोलते हैं, वो भी तो वृक्ष से मिलता है। अरे माता जी आप है उन्नत भक्त, अभी तो ये शुरुआत करें, इनको अभी ये सब मैंने बता दिया तो सब भाग जाएंगे। मैं तो मांसाहार तक का नाम नहीं लिया, आपने ध्यान दिया माता जी, मैं सात्विक भोजन बोल के चुप रहा हूँ, बिकॉज 90% ज्यादा लोग घर में अभी उनका भोजन सात्विक नहीं है, सच है। अभी देखो उसकी फिक्र नहीं करो, मांस खाते हो खाओ, हरि नाम का जाप शुरू कर दो, ठीक है। मेरी तो अभी एक ही, अभी अनियन 5, आप थोड़ा उन्नत है, आपके लिए मैं लेवल 2 में बोलूंगा ये सब, मैं थोड़ा धीरे धीरे चीजें बताना चाहता हूँ। लेकिन आपने पूछ लिया है क्या, आयुर्वेद के अनुसार उसमें उसका गुण तामसी है तो वृक्ष गुण तामसी, इसलिए उसको यूज नहीं करते, भगवान का नैवेद्य करते, उसमें कोई भी आपको बोलेंगे अनियन गाली को नहीं डालना। और आप थोड़ा साइंटिफिकली भी समझो, जैसे आपका IQ एग्जाम होते हैं ना ऑनलाइन, आप दे सकते हो, आपका 108, 110, 90 कुछ 120 स्कोर आएगा, 2 किलो अनियन खाओ फिर 280 भी नहीं आएगा। चेक कर लो, आदमी ऐसा हो जाता है। तो इसलिए भगवान की सेवा में बहुत ही आदमी अलर्ट और फ्रेश होना चाहिए, ये नीचे डालता है, इसका प्रभाव तामसिक है, इसलिए इसको आयुर्वेद ने मना किया। आयुर्वेद हमारा वेद का ही अंग है, जो आयुर्वेद ने मना कर दिया, हम अपनी भगवान की सेवा में उसको नहीं डालते, ठीक है। अब अभी आयुर्वेदिक डॉक्टर को पूछो, आपको और बताएगा, आपको नेट में बहुत अच्छे आर्टिकल मिल जाएंगे इस पे, अनियन गार्लिक पे। हरे कृष्णा माता जी, आपके बैकग्राउंड में बहुत साउंड है, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो राजेश मिश्रा बोलिए, मिश्रा जी बोलिए। जी प्रभु जी, मेरी बेटी भी आप सेशन अटेंड करती है, मगर इंग्लिश अटेंड करती है, और उनका एक सवाल है कि उन्होंने आपका जो पहला सेशन था उन्होंने अटेंड किया था, तो आप इंग्लिश सेशन भी लेते हैं क्या, और उसका टाइमिंग क्या है? नहीं, आपसे बहुत इंस्पायर है वो। खुशी है। देखिए मैं साउथ इंडिया में हूँ, हिंदी करीब करीब भूल गया हूँ। आपको मेरी हिंदी देख के हंस रहे होंगे अभी, लेकिन क्या करो, मातृभाषा है तो माँ से तो हर दिन हिंदी में ही बात करता हूँ, तो मेरा हिंदी बोलने की मुश्किल नहीं है। मातृभाषा कोई भी बोल सकता है, कभी भी, साइकिल की तरह एक बार चला लेंगे। 90% शब्द भी, मेरी माँ मेरी क्लास अटेंड करती है कि बोलते बेटे पूरे 90% शब्द इंग्लिश के हिंदी भूल गया, कि मैंने कहा क्या करूं, मैं 1993 से साउथ इंडिया में बैठा हूं, मैं 30 साल हो गए यहाँ बैठे बैठे में, तो इसलिए मैं हिंदी थोड़ा थोड़ा भूल गया हूँ। इंग्लिश में लेता हूँ क्लास, कभी कभी सुबह की भागवत अटेंड कर सकता है, मेरी 8 बजे की भागवत की क्लास है हर दिन, ठीक है। भागवत का क्लास होता है 5:30 बजे, भी मैं एक छोटा भागवत का क्लास लेता हूँ सुबह सुबह। आप लोगों को लिंक ये लोग डाल देंगे, t.ly/ t.ly/temple, ये लिंक में आपको सुबह सुबह हम लोग मंगल आरती होती है, फिर बैठ के जप करते हैं, फिर मैं छोटा भागवत का 10-15 मिनट का क्लास लेता हूँ, फिर बड़ा क्लास 8 बजे लेता हूँ भागवत का हर दिन, इंग्लिश में है, ठीक है। हिंदी में अभी मैं कोर्स इंग्लिश हिंदी में कोर्स नहीं ले पा रहा, बिकॉज 2 कोर्स ले रहा हूँ मैं, 3 बजे और रात को 9 बजे, अभी उम्र हो गया, थक जाता हूँ। प्रभु जी मैं भी इस्कॉन से जुड़ा हुआ था, अंधेरी के राधा गोविंद मंदिर से, मैं मुंबई में रहता हूँ। ठीक है, जो भक्तों को मिलेंगे ना, भक्तों को मिलेंगे, मेरा नमस्कार जरूर दे देना, जनरली जानते हैं सब। नहीं, आप अगर इंग्लिश में ये 18 दिन का जो कोर्स है, 18 दिन का कोर्स में आप लेते हैं क्या सेशन सर? इस बार नहीं, 2 ले रहा हूँ ना, 2 हिंदी में ले रहा हूँ इस बार नहीं ले रहा, अगली बार कोशिश करूंगा, एक हिंदी एक इंग्लिश, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
प्रभु जी प्रमोद नाम से लॉगिन है, वो लैपटॉप से लॉगिन है, इसमें पूरा नाम उनका नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे इंग्लिश में अगर वो लेवल 1 किए हुए, मेरा लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 तीनों कोर्स में ले रहा हूँ, आप मेरे को मेल दे देना, मैं लिंक भेज दूंगा आपको। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो ये सुनीता माता जी का प्रश्न है कि जो पूछ रही थी कि उनका डॉग भी सुनता है उनके साथ। हाँ, तो उन्होंने टाइप करके प्रश्न भेजा है कि क्या मुझे अपने पेट को मंदिर में अलाउ करना चाहिए? नहीं, देखिए अभी मैं उस चीज को थोड़ा उल्लेख कर रहा हूँ अभी। हरे कृष्ण प्रमोद जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे हाँ, आप इधर देखिए, मैंने बहुत सारा मैसेज भेजा प्रभु जी आपको ऑन योर मेल। एक्चुअली देयर वाज सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन और समथिंग। ठीक है, ठीक है, नहीं अब तो हाँ ठीक है प्रभु जी। तो प्रश्न क्या था कि कुत्ते के प्रभु जी, ऐसा है जैसे आप हॉस्पिटल में डॉक्टर है, ये थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो आपके पास अलग अलग पेशेंट्स आते हैं, तो आप सबको सेम ट्रीटमेंट नहीं देते। तो सिमिलरली प्यार बराबर है, ये नहीं कि अरे उसको तो आईसीयू में डाला, मेरे को भी डाला है, मेरा प्रेम बराबर है सबको, लेकिन मेरा ट्रीटमेंट अलग अलग है। तो इसी तरह कुत्ते का प्रवृत्ति होता है मूत करने का तामसिक प्रवृत्ति है, तो इसलिए उसको मंदिर में कभी अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह गंदगी मचाएगा। गाय को मंदिर के अंदर ले जा सकते हैं, उसकी पूजा भी कर सकते हैं, अलाउड है। गाय के मूत से, गाय के गोबर से भगवान का भी अभिषेक होता है, कुत्ते का नहीं। ठीक है, कुत्ते को मंदिर में, जनरली किसी मंदिर में कुत्ते को छुएंगे तो भी आपको नहा के मंदिर में जाना पड़ता है, जबकि गाय से आप अपने को धो भी सकते हैं। ठीक है, गाय का बहुत बहुत महत्व है और साइंटिफिक लॉजिकल भी है। आपका घाव भी है, उसमें आप गोबर लगाएंगे, वो आपका इन्फेक्ट नहीं होता है, वो एक स्पेशल एनिमल है। ठीक है, हरे कृष्ण, पवित्र एनिमल है, उसको बहुत लॉजिकली वेद में उसको सबसे बड़ा स्थान दिया गया। ठीक है, तो गाय और कुत्ते को एक स्थान पे नहीं रखना। आप बोलेंगे प्यार बराबर बोला था, प्यार बराबर, लेकिन ट्रीटमेंट अलग होगा। अब मंदिर में ब्राह्मण आया, उसकी पूजा होगी अंदर आने के लिए, कुत्ते को दरवाजा बंद कर देंगे, कोई भी मंदिर में। ठीक है, आप बोले प्यार बराबर होना चाहिए, प्यार बराबर है, लेकिन ट्रीटमेंट अलग है। जैसे डॉक्टर के पास एक पेशेंट को आईसीयू में डाला, एक को दवाई देके घर भेज दिया, अरे आप अलग अलग ट्रीटमेंट कर रहे हो। हाँ, प्यार बराबर है, ट्रीटमेंट अलग अलग है, आपकी स्थिति अलग है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विमल शर्मा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, बोला ये जाता है कि आप रोज मेडिटेशन मतलब ध्यान करें, बैठे आंख बंद करके या 15-20 मिनट या आधा घंटा आप ध्यान करें। तो ये क्या सबके लिए कंपलसरी है, या भगवत गीता या ये जो बुक पढ़ रहे हैं ये भी एक प्रकार का मेडिटेशन है? देखिए, हरि नाम का जाप करिए, जो आप कर रहे हैं कंटिन्यू करिए, मैं किसी का कुछ रोक नहीं रहा हूँ। ठीक है ना, आप धीरे धीरे समझेंगे। कल अष्टांग योग का चैप्टर है, उसमें थोड़ा आपको दर्शन मिलेगा, क्योंकि जो ध्यान है अष्टांग योग का भाग है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का नहीं है ना। तो कल अष्टांग योग में उसको समझेंगे, उसका निष्कर्ष। मैंने आपको तो कुछ रोकने के लिए बोला नहीं, आप ध्यान करते करो। मेरी एक विनती क्या है, हरि नाम का जाप करिए। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरु जी, अर्चना विवेक माता जी का प्रश्न है कि गीता संस्कृत में है तो पढ़ने में दिक्कत आएगी, तो कैसे पढ़ें? नहीं, ऐसा नहीं है ना। भगवद गीता को हमने एक एक श्लोक का अनुवाद, तात्पर्य सब दिया है ना, आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। आप देखिए ना भगवद गीता का श्लोक अनुवाद। अब ये मैं आपको हिंदी में भगवद गीता देखूंगा। प्रभु जी, हमने सारे ग्रुप्स में शेयर किया हुआ है, आपको भगवद गीता इन्होंने शेयर करी है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और चेक करिए। आपको सॉफ्ट कॉपी आप देखिए, आपको समझ आता है तो आप उसको फिर ऑर्डर कर सकते हैं, हार्ड कॉपी। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वरुण गोयल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अभी 2-3 दिन पहले आपने बताया था कि जैसे सारी चीजें भगवान की हैं, एक पेड़ के एग्जाम्पल से आपने बताया था, आम के वृक्ष के एग्जाम्पल से। तो प्रभु जी, जैसे अर्जुन ने अपने मतलब पांडवों ने धरती मांगी थी अपने लिए कि 5 गांव दे दो, दुर्योधन ने बोला कि भाई मैं तुम्हें सुई के बराबर भी नहीं दूंगा। तो तब कृष्ण जी को नहीं, उनको ये बोलना चाहिए था कि सब मतलब भगवान का ही बनाया हुआ है। तो वहां मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है कि भाई एक तरफ भगवान उनका साथ दे रहे हैं लड़ने में कि आप अपने हक के लिए लड़ो, एक तरफ हम ये सुन रहे हैं कि सब चीज भगवान की बनी हुई है, सब हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए ना, जब पांडव लोगों को पता चला था कि भगवान द्वारका छोड़ के वैकुंठ चले गए हैं,
वो इमीडिएटली 1 सेकंड में पूरा राज्य अपने पोते परीक्षित को देकर निकल गए थे। उनको राज्य भोग की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उनको जीने का तरीका चाहिए, इसलिए कृष्ण जी बोल गए थे। वो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय भीख मांग के जीवन नहीं व्यतीत कर सकता। क्षत्रिय शासन करता है और शासन करने से उसको टैक्स मिलता है, उससे जी सकता है। करेक्ट है ना? सब क्षत्रिय 5 पांडव का अपना परिवार था, उनको जीने का एक रास्ता चाहिए। और जबकि कृष्ण जी दिखाना चाहते थे कि क्या होता ना, एक लास्ट चांस, एक टॉलरेट करने की भी लिमिट होती है। इतना बड़ा पापी है दुर्योधन और उसका गैंग, इन्होंने अन्याय किया है, ये राज्य इनका है। राजा पिताजी से राज बेटे को आता है। जब पांडु को राज्य चला गया उसके बाद युधिष्ठिर को ही जाएगा उसके बाद। करेक्ट। और इधर ये लोग उनका राज्य हड़प करके बैठे हुए हैं और उनको क्या कहते हैं, जुए में क्या कहते हैं, जुआ भी मैच फिक्स था, फिक्स मैच से इनको भगा के इतने साल इनको जंगल में रखा और उनको क्या भी बोला था, वापस आओगे आपका आधा राज्य वापस दे दिया जाएगा। करेक्ट। ये उनको वचन दिया था। ये वापस आके अपना राज्य मांगे, इनको नहीं दिया वापस। और कृष्ण जी उसके बाद बोले चलो 5 गांव दे दो, उसमें भी बोला मैं सुई जैसी जगह नहीं दूंगा। तो फिर कृष्ण ने बोला देखो क्या है, इस अन्याय को दंड देना पड़ेगा, है ना। ये कृष्ण जी केस देखा होता ना, पुलिस वाले केस बनाते हैं, तो जैसे रावण को दंड भगवान राम आराम से दे सकते थे। करेक्ट। जो उनको ऑलरेडी सीता अपहरण करने से पहले भी बहुत ऐसे काम वो बहुत स्त्री के साथ कर चुका था, पापी था वो, लेकिन केस बना दिया उसका, तो खुद उठा के ले गए, आप देख तो तेरा दंड सबके सामने, है ना। कोई डाउट नहीं है कि दंड नहीं है। तो ये भगवान ने उनके शब्द से एक प्रूफ कर दिया, ये दंड के योग्य है पूरी तरह से, है ना। तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए या भगवान पे छोड़ देना चाहिए, कि अगर कोई हमारा हक खाता है, मान लीजिए सुदामा ने कृष्ण जी के चावल खाए या किसी ने भी कुछ गलत किया हमारे साथ, तो क्या भगवान को उसका वो लेना चाहिए रिवेंज, या हम लोगों को अपने हक के लिए बोलना चाहिए, लड़ना चाहिए? डिपेंड करता है आप पुलिस मैन है, आर्मी मैन है, और या आपका क्या है नॉर्मल। अब संसार अलग है, इधर क्या होता है आपको केस बनाना पड़ेगा। जैसे आपने किसी ने आपका जमीन ले लिया दुर्योधन की तरह, केस डाल दीजिए, है ना, केस डाल दीजिए और उसमें थोड़ा डिटैच रहिए। क्या होता है, हमारा भोग का इच्छा नहीं है, कर्तव्य का इच्छा है। मेरे को अपना शरीर पालना है, मेरे को अपना परिवार का पालना है। अगर ये पूरा मेरा जमीन किसी रिश्तेदार ने ले लिया, मैं अपना कर्तव्य नहीं कर पा रहा, उसमें क्या होता है ना, आप समझ रहे, एक तरह से मन शांत रहना चाहिए कि अपने कर्तव्य के लिए। देखिए पांडवों का बहुत अन्याय हुआ, एक क्षण भी उनका मन अशांत नहीं था, वो भगवान की भक्ति में लीन थे। उनको तो युद्ध करने का मन नहीं था ना, कृष्ण ने प्रेरित करना पड़ा, है ना। अरे युद्ध करो, ठीक है युद्ध करते, युद्ध खत्म होगा, युधिष्ठिर बोले मैं राज्य नहीं करूंगा, मेरे से तो महापाप हो गया। टोटली डिटैच, उनके मन को समझना आपके लिए बहुत मुश्किल है। शुद्ध भक्त का मन को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए शास्त्र में बोलते हैं वैष्णव का क्रिया मुद्रा को एनालाइज करना, थोड़ा ध्यान रखना कि बहुत मुश्किल रहता है। जैसे कृष्ण की लीला को समझना बहुत मुश्किल है ना, उनके भक्तों को भी समझना बहुत मुश्किल है। इतना समझ लीजिए, देव अच्युत आश्रय, भागवतम बोलती है देव अच्युत आश्रय, हमेशा देवताओं का और भगवान का, शास्त्र का, धर्म का आश्रय में थे पांडव लोग। देव अच्युत धर्म आश्रय बोला है, कभी भी वो उनको उसके बाहर नहीं गए थे। ठीक है, हरे कृष्ण। इसलिए वो शांत है, बहुत शांत है। भगवान की इच्छा के अनुसार भक्त काम कर रहा था। जब उनको युधिष्ठिर महाराज ने बोला अब तो राज्य हो गया, बहुत साल 20-30 साल उन्होंने राज्य किया, पृथ्वी को वैकुंठ बना दिया, उस समय कृष्ण जी को उन्होंने अर्जुन को पूछा नेक्स्ट क्या आदेश है, तो अर्जुन आके बोला क्या आदेश, द्वारका पानी के अंदर। कृष्ण जी गए, कोई नहीं है उधर, बोले मेरे कपड़े ये लो, परीक्षित इधर आओ, ये है तुम्हारी चाबी, तुम राज्य सिंहासन करो, हम चलते हैं। सारे पांडव छोड़ के चले गए। उनको इस दुनिया में भोग का इच्छा नहीं। अभी किसी पॉलिटिशियन को बोलो छोड़ो अपनी कुर्सी, कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, वो सेवा के, देखिए प्रभु जी एक अलग भाव होता है। आदेश के अनुसार जब आप कोई का सेवा करते हैं या अपनी इच्छा से सेवा करते हैं ना, अलग है। उनको आदेश दिया था, भीष्म ने आदेश दिया, धृतराष्ट्र ने आदेश दिया, तब जाके उन्होंने राज सिंहासन स्वीकार किया था, अपने भोग की इच्छा के लिए। हरे कृष्ण। अमन गर्ग प्रभु जी का प्रश्न है कि शिव पुराण के अनुसार एक कथा में विष्णु जी ने अपने कमल चढ़ा के शिव जी से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। क्या इसका मतलब ये है कि विष्णु जी शिव जी को अपना इष्ट मानते थे? नहीं, ऐसा तो गीता में तो नहीं लिखा। हम तो गीता पढ़ रहे हैं, गीता का प्रमाण के सामने शिव पुराण नहीं लाओ, अपराध हो जाता है। सबसे बड़ा प्रमाण भगवत गीता है, ये तो सभी आचार्य बोलते हैं।
तो आपका ये प्रश्न होना चाहिए, जो गीता में बोला है कृष्ण जी सर्वप्रथम है, शिव पुराण में क्यों? क्योंकि वो तामसिक पुराण है। 18 पुराण में 6 पुराण सात्विक लोगों के लिए, 6 पुराण राजसिक, 6 पुराण तामसिक। ठीक है, तो उधर आपको बलि भी है। तो सात्विक आदमी बलि करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। एक आदमी का खाना दूसरे आदमी का जहर होता है ना। तो कुछ लोगों को बलि, हाँ काल भैरव के मंदिर, बंगाल में होगी बलि, दुर्गा की पूजा बलि लगती है, बकरे कटते हैं, तामसिक पूजा है वो, तामसिक लोगों के लिए। हम थोड़ी तामसिक उस पूजा में जाएंगे, है ना। भगवान विष्णु, आपको मालूम है 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण के मालिक हैं भगवान विष्णु खुद। ठीक है, तो जो हम सत्वगुण से ही भगवान विष्णु के पास जा सकते हैं, भगवान धाम जा सकते हैं। आपको 8वें अध्याय में थोड़ा और शिव जी के बारे में बताएंगे, बहुत आदरणीय है, लेकिन उनको भगवान नहीं मानते, ना ही शास्त्र में उनको भगवान बताया। शास्त्र में हमेशा उनको वैष्णव बनाया, वैष्णवा नाम यथा संभू। जैसे नदियों में सबसे पवित्र नदी गंगा है, सबसे पवित्र, है ना, गंगा से कोई कंपनी। उसी तरह वैष्णव सबसे सर्वश्रेष्ठ शिव जी है, उनको बहुत आदर से देखना चाहिए। हम लोग तो उनको हमेशा नमस्कार करते हैं, लेकिन हम वैष्णव के रूप में देखते हैं। ये थोड़ा आप सबको थोड़ा आश्चर्य होगा, ठीक है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम गीता में भगवत गीता बोल रहे हैं, हम आदि भी देवाना, मैं सारे देवताओं का स्रोत। तो कृष्ण जी खुद बोलते हैं, मत्तः परतरा न अन्य, मेरे से ऊपर कुछ नहीं है, अहम सर्वस्व परमो, सब कुछ मेरे से ही आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये कृष्ण जी बोल रहे हैं तो फिर हम कैसे, तो विपरीत हो गया। विपरीत क्योंकि अलग अलग लेवल में ज्ञान दिया जा रहा है। जैसे आप खुद समझिए, बुद्ध ने भी एक तरह से ज्ञान दिया था, उन्होंने तो आत्मा भगवान का ज्ञान ही नहीं दिया, है ना। मध्वाचार्य ने एक तरह से ज्ञान दिया था, और शंकराचार्य शिव जी खुद है, वो एक तरह से ज्ञान देके गए। हनुमान जी मध्वाचार्य एक तरह से ज्ञान देके गए। लक्ष्मण जी आपके रामानुजाचार्य हो गए, राम के अनुज छोटे भाई। तो ये सब तो इनसे गलत तो कर ही नहीं सकते। अलग अलग समय के अनुसार, अलग अलग वातावरण के अनुसार अलग अलग शिक्षा दी जाती है। एक समय भारत में था कि लोग वेद के नाम का, वेद के ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे थे। सारे मंदिर एक बलि का स्थान बन गए थे। हम बहुत आनंद आ रहा था उनको बलि में मीट खाने में। तो बुद्ध आए, बोले वेद को छोड़ो, अलग करो, निंद से वेद, वेद नहीं है तुम्हें, क्या करने का है, अहिंसा परमो धर्म, किसी को दर्द नहीं। तो लोगों को बहुत अच्छा लगा सुन के, क्या क्या ज्ञान है। पूरा भारत बुद्ध की शरण, बद्धो शरणम गच्छामि, सनातन धर्म नष्ट हो गया। आपको खुद भगवान ने खुद ले लिया आपके हाथ से। फिर उसके बाद शंकराचार्य आए, शिव जी को बोले अरे जाओ जाओ जाओ, हो गया बुद्ध जी का काम। 2500 साल पहले बुद्ध जी आए थे, करीब 1000 साल पहले शंकराचार्य आए और शंकराचार्य ने ज्ञान दिया, हम शरीर नहीं आत्मा है। वो भी सत्य है, बुद्धा ने जो बोला था वो भी सत्य है, ये भी, लेकिन ये बड़ा सत्य है उससे। तो लोगों ने बोला ठीक है, आपका आर्ग्यूमेंट तो बहुत अच्छा है। शंकराचार्य ने एक अस्त्र नहीं उठाया, एक बारी भी एक अस्त्र नहीं उठाया। उनके खाली शब्दों से लोगों को उन्होंने क्या कहते हैं, प्रेरित किया। ठीक है, ये आपके शंकराचार्य जगह जगह गए, लोगों से वाद विवाद हुआ और शंकराचार्य के वचनों को लोगों ने स्वीकार किया। नेक्स्ट उसके बाद मध्वाचार्य आए, उन्होंने भी नेक्स्ट स्टेप में ले गए। मध्वाचार्य ने क्या किया, कुछ और समझाया। क्या समझाया मध्वाचार्य ने? मध्वाचार्य ने समझाया कि आत्मा और परमात्मा भगवान में फर्क है। नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद आपके चैतन्य महाप्रभु आए। तो इस तरह वापस जो भागवत धर्म था वापस आ गया। ठीक है, आप बोलेंगे मध्वाचार्य अलग बोल रहे हैं, शंकराचार्य अलग बोल रहे हैं, समय के अनुसार बोल रहे हैं। तो शिव पुराण अलग बोल रहा है, गीता अलग बोल रही है, समय और लोक के अनुसार। ठीक है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। हरे कृष्ण। सुब्रता चक्रवर्ती प्रभु जी, हरे कृष्ण। अपने आप हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए जी प्रभु जी, मेरा छोटा छोटा 3-4 सवाल है। पहला तो बात है कि मैं 2 दिन से जॉब कर रहा हूँ 108 बार उंगली में, मतलब ठीक है, प्रॉब्लम अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। और सवाल है कि अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, बीच में अगर जैसे 40 टाइम्स हो गया, 40 बार होने के बाद 108 का जगह में कोई ब्रेक हो गया, कोई बुला लिया, फिर मैं क्या 41 से स्टार्ट करूंगा या फिर पहले से? हाँ नहीं, 41 से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं जब करता हूँ, मैं जब कर रहा हूँ, तो जैसे जब करते करते कोई फोन कॉल आया, कुछ आया, वहीं पे मैं उस खाने को छोड़ देता हूँ और उसको अटेंड करके वहीं से कंटिन्यू कर लिया, इसलिए माला में इजी रहता है। ठीक है, हाँ अच्छा। और फिर दूसरा सवाल है कि जो सोलो माला होता है जॉब करने का, वो क्या एक साथ में कॉन्स्टेंटली करना पड़ेगा या सुबह से लेकर रात? देखो, सुबह उठे 4 माला जब कर ली, ब्रेकफास्ट के पहले और 4 कर ली, लंच के पहले और 4 कर ली, सोने से पहले 4 कर ली, हो गया ना 16।
आराम से, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। एक जरूर है, जब हम थोड़ी प्रगति होती है तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एकाग्र होके 16 माला करते हैं, वो प्रकृति का लक्षण है जी। और एक बात है कि मैं सिलचर इस्कॉन में गया रहा, वहाँ में मुझे गीता गिफ्ट दिया है। मैं और मेरा दोस्त दोनों को एक एक गीता वहाँ का प्रभु जी गिफ्ट दिया है। तो गीता में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ। तो क्या है कि मुझे जानना है, जे एक श्लोक पढ़ने के बाद क्या वो फिर महत्व पढ़ना पड़ेगा? तात्पर्य नहीं, शुरू में आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा आप अनुवाद पढ़ के समझना चाह रहे हैं, अलग चीज है। कभी कभी कुछ लोग जो महत्व देखना चाहते हैं क्या, असली पढ़ना होता है, श्लोक को पढ़िए, एक एक शब्द का अनुवाद पढ़िए। संस्कृत का भी, आपको संस्कृत भी सीखते हैं उससे। देखिए प्रभुपाद जी मेहनत करें ना, पूरा फायदा उठाइए ना। अरे मेहनत करे नहीं करे, एक एक शब्द का अनुवाद देने में उनको समय लगा नहीं होगा, है ना? उसके बाद उसके अनुवाद पढ़िए, पूरा तात्पर्य पढ़िए, ठीक है? तो आपको और अच्छा लगेगा। और आप शब्द शब्द का अनुवाद देखेंगे, आपको लगेगा देखो कितना ये सच्चा अनुवाद है। बिकॉज एक एक शब्द का अनुवाद क्या ना, हमारी जो भी लैंग्वेज है, हिंदी जो भी है, संस्कृत से ज्यादा दूर नहीं है ना? तो हमको समझ आता है और संस्कृत भी सीख जाते हैं थोड़ा थोड़ा। अरे अब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य, जो आदमी दो रास्ते पे निकल गया उसको समाधि कभी नहीं पाएगा। अरे तो बड़े विद्वान हो गया। तो आपको थोड़ा थोड़ा संधि विच्छेद करने से आपको बहुत ज्ञान भी आता है और श्लोक याद करने में आपको आनंद भी आता है, ठीक है? जी जी। एक एक श्लोक अगर क्या एक दिन में एक अध्याय कंप्लीट करना है क्या? ना एक श्लोक नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। आप अपने आपको एक किताब भगवत गीता को खुद बैठ के धीरे धीरे पूरा पढ़ने में 2-3 महीने लग जाते हैं, ठीक है? डेली अगर मैं एक श्लोक पढ़ूं, बाद में फिर महत्व पढ़ना है क्या डेली? गीता जो गीता महत्व लास्ट में जो है, नहीं, गीता महात्म्य तो अलग चीज है। आपको उसका तात्पर्य पढ़िए, श्लोक अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए, ठीक है? अच्छा। गीता महात्म्य पद्म पुराण में लिखा है और शंकराचार्य ने दिया, दोनों ने दिया। शंकराचार्य ने भी गीता महात्म्य दिया था, 7 श्लोक है। और गीता का महत्व पद्म पुराण में एक एक चैप्टर के लिए बहुत महात्म्य। इस एक एक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, कितना उसका आपको सुख है आपको मालूम नहीं। उसका बहुत महान पुण्य होता है एक एक चैप्टर को सुनने का। इसलिए आज मैंने आपके करीब करीब सारे श्लोक पढ़ दिए, है ना? जी जी। और आप जो सेट दिखाए गीता और माला का, वो आपसे डायरेक्ट लेने का क्या तरीका है? मैं आपको लिंक दे देता हूँ अभी, ठीक है? और जी, और उसका प्राइस कितना होगा गुरुजी? 600 रुपया है, ठीक है? अगर आपको सस्ते में करना है, खाली गीता लेनी है, तो आप अमेजोन से ले लो, आपको मिल जाएगा, ठीक है? अमेजोन तो प्रभु जी वो सिलचर इस्कॉन से हमें गिफ्ट दिया है। ऐसा करो ना, बाकी चीजें जो आपको 2-3 चीज बची हैं, अमेजोन से ले लो। हमसे ही खरीदते हैं अमेजोन वाले लोग, ठीक है? वो नहीं सोचना मैं इनसे लेना, एक ही चीज है। उनका थोड़ा नेटवर्क बेटर है, उनको ईजी रहता है। मेरे को ना ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत भारी पड़ता है, ठीक है? गीता और क्या देखिए, ये है आपका सेट, पूरा हमारा जो सेट है ना, ये है सेट। भगवत गीता है, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर पर, आत्मशास्त्र विज्ञान है, जपमाला बैग, पूरा आपका सेट है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक बड़ा अच्छा प्रश्न है सुशांत भाटी प्रभु जी ने पूछा है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भगवत ज्ञान कैसे दिया जाए, किस तरह से अच्छे गुण उस बच्चे को दिए जाए? देखिए, माँ बाप की कितनी इच्छा होती है बेटे को संस्कार देने की। इतना मैं बता रहा हूँ, मैं तो 18 साल के बच्चों को कॉलेज में मिलता हूँ, इतने 20 साल से। हमेशा मेरे को एक चीज बुरा लगता है, एक एक छोटा सा संस्कार देने के लिए माँ बाप कितने तत्पर रहते हैं, और बच्चा 18 साल में जो कॉलेज आता है, 6 महीने में सारे संस्कार भूल जाता है, सब नष्ट कर देता है। 90%, है ना? आप लोग सब गए हैं कॉलेज, मालूम है ना? 6 महीने में दारू पीना, सिगरेट पीना, गर्लफ्रेंड बनाना सब सीख लेता, सारे संस्कार नष्ट कर देता है 6 महीने में। कब बराबर खत्म, सब सीख लेता है पाप कर, ठीक है? और माँ बाप कितनी, अभी देखो जन्म भी नहीं हुआ, सोच रहे हैं उसको कुछ संस्कार दे दें। इतनी मेहनत और इतना उनका स्नेह, कुछ भी नहीं सोचता वो, एक क्षण शर्म नहीं आती उसको पाप करते समय आजकल, है ना? ठीक है, आजकल एक शहर में भी जब बच्चा जॉब लेता है, घर में नहीं रह पाता, बिकॉज माँ बाप ये सहन नहीं कर पाते घर में दारू पी के बेटा आए और मतलब दा के 2-3 बजे तक हाँ हूँ करते रहे। माँ बाप को सहन नहीं होता आजकल, ऐसा जनरेशन गैप आ गया, ठीक है? तो आप घर में भी है तो कर सकते हैं, हरि नाम का कीर्तन करिए, भगवत गीता पढ़िए। बच्चे का आत्मा तो है, उसको उन्नति मिलेगा, ठीक है? मन भी पवित्र होगा और कुछ समय बाद उसकी कॉन्शियसनेस और डेवलप होती है। अंत 3 महीने में बहुत डेवलप हो जाती है कॉन्शियसनेस, ठीक है? वो आपका शायद मैसेज ना समझ पाए,
लेकिन उच्चारण में, जो ध्वनि में जो कृष्ण भक्ति है जरूर उसको छुएगी। ठीक है, कृष्ण का जो मैसेज है, कृष्ण का जो कीर्तन है जानवरों को भी प्रभावित करता है, तो मनुष्य को क्यों नहीं करेगा। हमने देखा है, पता है, कीर्तन में कुत्ते भी नाचना शुरू कर देते हैं, हमने देखा है, घोड़े कुत्ते भी नाचते हैं कीर्तन। हरे कृष्ण। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रज्ञा माता जी, प्रश्न पूछिए। प्रभु जी नील प्रभु जी का प्रश्न है। प्रभु जी, सबसे पहले राम कृष्ण हरि, मेरा प्रश्न है, जो मैंने पढ़ा है कि इस विश्वास की उपति हुई है। माता जी मैं पढ़ देता हूँ, माता जी मैं पढ़ देता हूँ। प्रभु जी, नील रूप प्रभु जी का प्रश्न है कि जो मैंने पढ़ा है कि इस विश्व की उत्पत्ति हुई है वो भगवान विष्णु से हुई है, और भगवान कृष्ण जो है वो भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। मेरा प्रश्न है कि इस्कॉन में कहा जाता है कि कृष्ण से सारी उत्पत्ति हुई है। कैन यू प्लीज एलेबोरेट ऑन दिस? देखिए क्या है, अभी आपको 8वें चैप्टर में हम थोड़ा ब्रह्मांड दिखाएंगे वेद के अनुसार, तो क्लियर हो जाएगा। गलत भी नहीं है जो आपने बोला, क्योंकि विष्णु कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति तो है नहीं, भगवान दो नहीं हो सकते, भगवान एक ही है। तब भी स्रोत क्यों था? जैसे एक दिया से आप दूसरा दिया जलाते हैं, दोनों दिए का पावर तो एक ही होता है ना, लेकिन पहला दिया कौन था, ये प्रश्न है। ये भागवत में बताया है, एते चाम से कला पुंसहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत में सूत गोस्वामी 23 भगवान के अवतारों की लिस्ट देते हैं, 10 नहीं 23। आप तो 8 बता रहे हैं, वो तो 10वें लिस्ट में है, 23 का लिस्ट देते हैं। 23 में क्या बोलते हैं कि कृष्ण बलराम जो है वो अवतार नहीं है, अवतारी हैं, सारे अवतारों के स्रोत है। तो इसका प्रमाण भागवत के पहले खंड के तीसरे उसमें दिया है, और बाद में भी देते रहेंगे। दूसरी चीज आपका था, जैसे वसुदेव के बेटे कृष्ण है, अगर आप वो बोलें कोई गलत नहीं है, नंद महाराज के बेटे कृष्ण बोले गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा ज्ञान कुछ अलग है। वसुदेव भी कृष्ण के ही बच्चे हैं, भगवान आदि सबके पिता है ना। ओके, तो यहाँ पे ऐसा, जो हमारे 3 विष्णु, एक विष्णु नहीं है। आप बोले विष्णु है, विष्णु कौन से? महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु, 3 विष्णु है। जो क्षीरोदक्ष विष्णु है उनका काम होता है ब्रह्मांड को चलाना। तीसरे विष्णु का, जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भी वास करते हैं, और उनके एक क्षीर सागर में उनका अपना जगह है ध्रुवलोक में, जहां से वो शासन करते हैं। तो देवता लोक को जब प्रॉब्लम होती है, सब ब्रह्मा शिव सब उनके पास जाते हैं, बोलते हैं दुनिया चलाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, आपकी सेवा में हम लगे हैं, आप कुछ करिए। तो भगवान बोलते हैं मैं अवतार लेता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि ऐसा लगता है कि विष्णु अवतार लिए, लेकिन सारे अवतार वैकुंठ में नित्य वास करते हैं। एक्चुअली अवतार नहीं आ रहे विष्णु से, ऐसा लगता है। तो जब भूदेवी भी विष्णु के पास गई थी, विष्णु ने बोला हाँ, ब्रह्मा ने बोला कि आप मदद करिए, पृथ्वी में बहुत प्रॉब्लम है, हाँ मैं अवतार लेता हूं, ऐसा बोलते हैं। तो विष्णु का अवतार कृष्ण है, वो भी बोलना गलत नहीं है, बिकॉज सारे अवतार उन्हीं से आते, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करना। ये गुप्त ज्ञान है कि सारे अवतार ऑलरेडी वैकुंठ धाम में स्थित है, ऑलरेडी वैकुंठ धाम में स्थित है, और विष्णु जो है उनके एक्सपेंशन, उल्टा नहीं है। तो कृष्ण आदि पुरुष हैं, ये तो गुप्त ज्ञान है। ये ज्ञान चैतन्य महाप्रभु ने समझाया था, भागवत में दिया है, ब्रह्म संहिता में दिया है, शास्त्र में दिया है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये मालूम नहीं है। लोग कृष्ण को 10 अवतार में से एक अवतार मानते हैं। जयदेव गोस्वामी है जिनके 10 अवतार की लिस्ट है, आप उसको ध्यान से देखते नहीं है, उसमें कृष्ण का नाम ही था, बलराम का नाम था। कृष्ण को सब अवतार का वो भी स्रोत जानते हैं। ये गुप्त ज्ञान है। अगर आप कृष्ण और इसमें उत्तेजित नहीं हुए, कृष्ण विष्णु में क्या फर्क है, एक ही व्यक्ति है। हमारा ये प्रश्न है कि ओरिजिन कौन था, ये कृष्ण है। ये थोड़ा आपको 8वें अध्याय में हम समझा देंगे, ठीक है। जब हम पूरा ब्रह्मांड समझाओगे तब समझाओगे। मेरे को गोलोक, वैकुंठ, भूलोक सारे लोग समझाने पड़ेंगे, तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अरे रखिए, तो गोलोक चार्ट सच भी है। अगर हम बोला गोलोक का चार्ट, अभी मैं उसको टाइम लगेगा समझाने में। अगर आप चाहते हैं मैं सारांश में दिखा सकता हूँ, लेकिन उसको विस्तार से दिखाने के लिए मेरे को 8वें अध्याय में समय 10-15 मिनट लगेंगे, ठीक है। ये आपका गोलोक का चार्ट है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आप सबको दिख रहा है गोलोक का चार्ट? ये आपका भागवत के हिसाब से पूरा ब्रह्मांड है, और हम है किधर, इधर भूलोक में, इधर है अंदर, इस जेल के अंदर, और ऊपर आ गया आपके वैकुंठ लोक, उसके ऊपर आ गया वो लोक। सो कृष्ण जी के 4 एक्सपेंशन, कृष्ण जी पहले बलराम में एक्सपेंड करते हैं, बलराम जी के 4 एक्सपेंशन आते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेवा।
संकर्षण का एक्सपेंशन आता है नारायण, और नारायण के 4 आते हैं अगेन, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। फिर नारायण के एक्सपेंशन आता है ये आपके कारणोदक्ष विष्णु, जिसको महाविष्णु बोलते हैं। महाविष्णु का एक्सपेंशन आता है गर्भोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु से आते हैं आपके क्षीरोदक्ष विष्णु। तो आप बोल रहे हैं विष्णु कौन से विष्णु से अवतार होता है, पहले ये क्लियर करिए। महाविष्णु से नहीं, गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु। क्षीरोदक्ष विष्णु ब्रह्मांड को चला रहे हैं। भगवत गीता में कृष्ण जी बोलते हैं एक अंशेन स्थितो जगत, 10वें अध्याय में अंतिम श्लोक, मेरे एक अंश से पूरी भौतिक प्रकृति को चला रहा। वो कौन है? क्षीरोदक्ष विष्णु। वो अकेले पूरी भौतिक प्रकृति को चला रहे। सारी प्रॉब्लम उनको रिफर होती है। कृष्ण जी अपनी बांसुरी के साथ, राधा रानी के साथ या माँ यशोदा के साथ खेलते हैं। वो ब्रह्मांड चलाने का काम डेलीगेट कर चुके हैं, है ना। तो विष्णु ब्रह्मांड को चलाते हैं, ठीक है, कृष्ण नहीं। कृष्ण खेलते हैं, कृष्ण जी खाली बांसुरी बजाते हैं। वो उनको ये सब काम उन्हें डेलीगेट कर चुके हैं। तो कभी भी ऐसा होता है जब प्रॉब्लम होती है विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु बोलते हैं मैं अवतार ले रहा हूँ, लेकिन अवतार तो ऑलरेडी वैकुंठ धाम में है। सारे अवतार उधर है, आपको दिख जाएंगे, ठीक है। 10 अवतार आपके बुद्धा, मत्स्या, कूर्मा, वामना, नरसिम्हा, वामना, परशुरामा, रामा, सब वैकुंठ धाम में स्थित है। तो वैकुंठ धाम से ही ऑलरेडी आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बने, जो विष्णु ने अवतार, ऑलरेडी ये थे और ये विष्णु के पहले हैं। और कृष्ण का जगह थोड़ा स्पेशल है वैकुंठ में। इसको जैसे सूर्य मंडल में सूरज को सेंटर माना जाता है, गोलोक को वैकुंठ में सेंटर माना जाता है। इधर भगवान 2 हाथ के हैं, वैकुंठ में 4 हाथ के हैं। इधर किसी को भी ये मालूम नहीं है वो भगवान है, भगवान भुला देते हैं सबको। तो उसमें जो स्नेह है बहुत सुंदर हो जाता है। जब आपको कोई मित्र है और आपको मालूम है कितना शक्ति है, आप उसे डर जाते हैं। तो भगवान स्नेह में कोई बाधा ना आए, भक्तों को भुला देते हैं। आपकी वृंदावन लीला जो थी कृष्ण की, उसमें भी किसी को स्मरण नहीं था, कृष्ण जी भगवान भुला देते हैं सबको, और बहुत आनंद से उनसे रिश्ता होता है, ठीक है। सारांश में विस्तार में समझाऊंगा 8वें अध्याय में, ठीक है जी। प्रिया माता जी का प्रश्न है कि जैसे हम भगवान के अलग अलग भक्तों की स्टोरी सुनते हैं कि उन्होंने भक्ति कैसे स्टार्ट करी, वैसे ही वो जानना चाहते हैं कि आपकी भक्ति कैसे शुरू हुई। नहीं, कुछ ऐसा हमारे अपनी बारी में कुछ स्पेशल नहीं है। नास्तिक थे, पापी थे, और पूरे तरह कॉलेज के टाइम में विचलित हो गए, पढ़ने का मन नहीं था। तो उस समय सोचने लगे भगवान है तो मेरे को मदद करो। ऐसे पुकारते थे भगवान को, रूम बंद करके रोते थे, भगवान है तो मदद करो, पढ़ नहीं पा रहे, मन नहीं है। तो उसी समय क्या हुआ, हमारे कॉलेज में एक पोस्टर आया कि एक क्लास है, साइंस का क्लास था कैन मशीन थिंक, मशीन सोच सकती है क्या। तो मैं कंप्यूटर का इंटरेस्ट था, सोच क्लास अटेंड करने का। इस्कॉन के लोग ले रहे थे क्लास, बड़े क्लेवर थे। मेरा जैसा नास्तिक आदमी इस्कॉन की क्लास कभी नहीं जाता। मैं तो गया क्योंकि मशीन थिंक, कंप्यूटर, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्लास था, बड़े विद्वान साइंटिस्ट का। मैं उनके क्लास से बहुत प्रभावित हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। पहले मैं सोचा ये क्या है, साधु क्या बोलेगा, लेकिन वो तो साइंटिस्ट था बहुत बड़ा, अमेरिका में बेल लैब्स में काम कर रहा था, दुनिया की सबसे बड़ी लैब में। तो उसको मैंने लेक्चर बहुत प्रभावित, सब लोग बहुत कन्विंस हुए कि जरूर हम कुछ मशीन से अलग हैं। इतना मेरे को कंक्लूजन समझ आ गया था। तो मैं उनको जाके पूछा कि आप बोल रहे हैं कि मशीन सोचती नहीं है। बोला हाँ। मैंने समझाया ना तरह तरह के लॉजिक से। मैंने कहा ये बताओ, मैं तो सोच रहा हूँ ना, तो मैं क्या हूँ, मैं मशीन नहीं हूँ क्या। बोले नहीं। मैंने क्या हूँ, बोले गीता पढ़ो। फिर मैंने गीता पढ़ने का मन किया, गीता पढ़ी, कुछ समझ नहीं आया, कोई एक शब्द समझ नहीं आया, लेकिन मन पवित्र हुआ, शांत हुआ। धीरे धीरे भक्तों का संग मिला, एक स्टेप धीरे धीरे। फिर हम 4 साल में जब कॉलेज को छोड़ा, मैं संकल्प कर चुका था मैं ब्रह्मचारी बनूंगा। फिर धीरे धीरे इन्फोसिस में जॉब किया और वहां मन नहीं लग रहा था, फिर इस्कॉन में ज्वाइन कर दिया, ठीक है। हरे कृष्णा, बस इतना ही है, कुछ छोड़ बड़ा चीज नहीं। आर्तो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा। 4 तरह से लोग आते हैं, हम आर्तो कैटेगरी में सोच रही है। बहुत विनम्र तरीके से प्रभु जी ने बताया। हरे कृष्ण। प्रियंका माता जी अपना प्रश्न पूछे। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे एक कंफ्यूजन है, जो हरि मंत्र है उसके अंदर हरे कृष्णा हरे रामा है या हरे कृष्ण हरे राम है। मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरि नाम मंत्र मानते हैं। क्या प्रश्न है इसमें? मेरे को वही कंफ्यूजन था। जैसे कभी कभी मेरे को सुनने में आता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो मेरे को ये कंफ्यूजन है कि
कृष्णा है या कृष्ण है, रामा है या राम है? ठीक है, ठीक है। परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हैं, कृष्ण है, कृष्णा नहीं। कृष्णा द्रौपदी का नाम। ठीक है। और लेकिन क्या है ना, जैसे आप खुद सोचिए, आप माँ है, आपका बच्चा आपको पुकारने में थोड़ा गलती भी करते हैं, आप बुरा नहीं मानते ना, हंसते हैं, ठीक है ना, करेक्ट। माँ की जगह माँ, छोटा बच्चा माँ भी बोलते हैं, आपको मालूम है क्या आप कर रहे हैं। तो अभी हम तो क्या नादान बालक हैं भक्ति में, तो भगवान थोड़ा माँ, कभी कभी होता है कीर्तन में भी हरे कृष्णो हरे, थोड़ा कृष्णो भी कर देते तो ठीक है। हम इतना नहीं, जितना हो सके, आप तो भारत में जन्म लिए हैं, परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। चाइना के लोग तो ल भी नहीं निकाल पाते शुरू में, उनका सुर धीरे धीरे प्रैक्टिस, उनके जबान में र है ही नहीं, लामा बोलते हैं। तो अब क्या करें, रामा की जगह लामा, भगवान उसको माफ कर देते हैं शुरू में, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि मैं कभी कभी सुनती हूँ तो वो कृष्णा और रामा होता है, तो इस टाइप में मैं कंफ्यूज होती हूँ। कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। हरे कृष्णा आप गलती कर रहे हैं, लेकिन क्या है ना, भगवान इतने क्या कहते हैं, मिलिट्री के जैसे स्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत दयालु हैं, वो समझते हैं आप उनका नाम जब कर रहे हैं, वो आपको इतना अपराध नहीं लेते, ठीक है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन था कि जैसे मेरे को भगवत गीता पढ़नी है, तो अगर लेट अस सपोज कि एक दिन कभी मैं नहाती नहीं हूँ, तो मैं उस दिन पढ़ सकती हूँ या नहीं पढ़ सकती? नहीं, भगवत गीता पढ़ना आपका भागवत विधि का अंश है। श्रवण कीर्तन स्मरण, नवविध भक्ति में श्रवण कीर्तन स्मरण पहले 3 है, इसमें कोई नियम नहीं होता, ठीक है। नहाना नहीं नहाना, सुबह रात दोपहर, आप नहाते समय भी कर सकते हैं, हरे कृष्ण हरे, लोग गाते हैं कभी कभी ठंड में नहाते समय, बड़े भजन होते हैं, उसमें भगवान का नाम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई अपराध नहीं है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। हरे कृष्ण। लेकिन कुछ मंत्र जैसे गायत्री मंत्र, उनको ध्यान से करना पड़ता है, ऐसे नहीं कर सकते। एक वो स्वच्छ ड्रेस में बैठ के, नहा धो के, और एक डायरेक्शन में बैठ के गायत्री मंत्र होता है ना, लेकिन हरि नाम के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। मुझे एक प्रश्न है, हालांकि ये नाम अपराध है, मैं पूछ लेता हूँ। उन्होंने प्रश्न पूछा है, गगन वार्ष्णेय प्रभु जी हैं, कि हमारे शास्त्रों में कहीं भी साईं बाबा का जिक्र नहीं है, लेकिन आजकल देखा गया है कि बहुत से लोग मानते हैं कि साईं बाबा भगवान का ही अवतार थे। नहीं, ऐसा मूर्खता है, कोई ऐसा बोलता महामूर्ख है, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। संत के रूप में स्वीकार करिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान मतलब आपको भगवान मालूम है क्या होता है? कोई भी आदमी दयालु है, कृपालु है, सभ्य पुरुष है, हम किसी उसको इज्जत देने के लिए जरूर तैयार है। भगवान नहीं बोलते, भगवान का उपवास नहीं करिए ऐसे। आपको भगवान शब्द का मतलब मालूम है? पहले सृष्टि के निर्माता है क्या? एक संत थे, उनको दिल से आदर करिए, किसी भी संत को उनका आशीर्वाद लीजिए, हमको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान नहीं तो भगवान क्या रह गया फिर? तो कोई भी भगवान बन जाएगा, मैं भी बोल दूंगा भगवान हो गया। फिर प्रमाण दिखाओ ना, शास्त्र प्रमाण देगा, कोई नहीं प्रमाण शास्त्र, ना ही किसी आचार्य ने स्वीकार किया है, ना ही उनके शरीर में कोई भगवान का चिन्ह है ना, और ना ही भगवान का कुछ काम किया है। अरे भगवान राम ने तो समुद्र में ब्रिज बना दिया, इतने बड़े दानव रावण को मार दिया। भगवान कृष्ण ने पहाड़ उठा दिया, वामन देव ने 2 स्टेप में 30 पूरा यूनिवर्स कवर कर दिया, है ना। ये होता है भगवान पे। ये क्या है, कलयुग के भगवान कोई भी भगवान बन जाता है, मूर्खता है। आदर करने में हमको प्रॉब्लम नहीं है किसी भी संत को, लेकिन भगवान बोलना अपराध है, आप अपराध कर रहे हैं। यस्तु नारायण देवम ब्रह्मरुद्रा, ब्रह्मा शिव को भी भगवान बोलने में अब पाखंडी बोला जाता है, पाषंडी बोला जाता है, बहुत बड़ा अपराध है। यस्तु नारायण देवम ब्रह्मरुद्रादि देवते समत्तेन विश्वेत सा पाषाणी भवेत्। उसको मालूम नहीं है भगवान की शक्ति क्या होती है, भगवान का पद क्या है। किसी को भी भगवान बना देंगे तो मजाक हो गया ना। तो भगवान के प्रभु जी, आपने 6 भगवान के जो 6 गुण हैं, जिसकी वजह से किसी को भी भगवान कहा जाता है, भगवान के 6 ऐश्वर्य, वो बता चुके हैं। नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन सबसे पहले चीज देखिए, किसी को भी भगवान स्वीकार करने के लिए बुरा नहीं माना। बहुत लोगों को दर्द होगा बिकॉज आपके विश्वास को छू रहा हो, लेकिन सत्य तो बोलना पड़ता है, साधु का काम है सत्य बोलता है। कभी कभी बुरा लगता है, लेकिन मैं ना लोगों को एंटरटेन करने के लिए नहीं आया हूँ, है ना। मेरा काम नहीं लोगों को एंटरटेन करो, खुश कर दो, मैं इसके तो काम नहीं है। मेरा काम है गीता में जो क्या समझाना। तो आपने स्पष्ट प्रश्न पूछा, नाम नहीं लेना चाहिए था, ये बोला था किसी को कैसे पता चलेगा भगवान है नहीं है। तो किसी को भगवान है या नहीं है पता करने के लिए सबसे पहले देखिए शास्त्र में उसका नाम है क्या। जैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वीकार करते हैं, शास्त्र में 40-50 जगह उसका प्रमाण दिया। चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आएंगे, उनके
प्रभु जी आपकी म्यूट हो गई है वॉइस। ठीक है, उनका माँ का नाम सची है, उनका जन्म स्थान नवद्वीप है। ये तरह तरह से शास्त्र में प्रमाण दिया हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज आप देखिए कि शास्त्र के प्रमाण के बाद उनका लीला ऐसा होना चाहिए जो खाली भगवान कर सकते हैं। ठीक है, लीला देखिए। तीसरा काम, उनके शरीर में भगवान के, जैसे पैर दिखाओ, पैर में चैतन्य कृष्ण के चरण में, चैतन्य महाप्रभु के चरण में भगवान के हाथ, चरण और पैर में भगवान के चिन्ह होते हैं। चौथा चीज, बड़े बड़े आचार्य लोग उसको स्वीकार करने का, जो परंपरा में आचार्य है। ऐसे नहीं, पब्लिक तो क्या है, पब्लिक तो किसी भी आपके तमिलनाडु में तो किसी भी एक्टर के मंदिर बन गए थे, अभी मोदी का भी किसी ने मंदिर बना दिया था। नहीं, उससे कुछ नहीं चलता। पब्लिक तो मूर्ख है। पब्लिक से आप पब्लिक के उससे सेटिस्फाई हो जाते हो कि न्यूटन्स लॉ क्या है? पब्लिक तो कुछ भी वोट कर देगी, है ना, एक्सपर्ट को बताने का। जैसे आपको ये पता करना है ये सोना है या नहीं, सोना नहीं है, तो पहले सोने की परिभाषा क्या है वो निश्चित करिए। उसके बाद एक्सपर्ट आपको टेस्ट करके बताएगा, हाँ ये सोना है, 24 कैरेट का है ना। हम लोग तो हाँ 24 कैरेट का दिखते हैं, हमको ना ज्ञान नहीं है ना। ठीक है, तो आदर सभी को करिए, आदर तो चींटी को भी करना चाहिए, लेकिन भगवान का पद बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, मैं अभी लगता है कुछ लोगों के हृदय में आघात हुआ है, मेरे हृदय में दर्द हो रहा है। मेरे किसी के हृदय को दर्द करते अपने भी हृदय में दर्द होता है, लेकिन सत्य को बोलना चाहिए। तो क्या होगा, मैं अगर सत्य को छुपा दिया तो फिर सत्य कौन बोलेगा, है ना। हरे कृष्ण। रचना सोहनी माता जी, हरे कृष्ण। आप अनम्यूट अपना प्रश्न पूछे। हरे कृष्ण। रचना माता जी, नहीं आवाज आ रही। विशाल शर्मा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विशाल शर्मा प्रभु जी। हाँ, हेलो जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल कई लोग बीमार बहुत रहते हैं, तो ऐसा क्या किया जाए कि प्रभु जी लोग बाग स्वस्थ रह सके? ऐसे क्या नियम या ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या जिनसे लोग बाग स्वस्थ? देखिए, स्वस्थ रहने का सबसे पहले आपका जो शरीर का जो है डिसिप्लिन से होना चाहिए। आप एक टाइम में सोना चाहिए। कलयुग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोगों का जो दिनचर्या है, खाना पीना सोना मैथुन, स्टेबल नहीं है ना, पूरा डिस्टर्ब हो जाता है उससे। खाने का टाइम होना चाहिए फिक्स, सोने का टाइम होना चाहिए फिक्स, मैथुन अपना बीवी के साथ फिक्स, है ना। आजकल ये सब वेरिएबल हो गया है। सोने का कोई टाइम नहीं, आज 10 बजे सोए, कल 2 बजे सोए, तीसरे दिन सोए नहीं। इससे ये मशीन है। आप सोचो, आपके पास गाड़ी है, आप उसको रिदम से यूज करेंगे, उसका लाइफ ज्यादा रहता है ना। आपकी कार को ही जो लोग ढंग से यूज नहीं करते, वो 10 साल भी नहीं, क्या 2-3 साल में गाड़ी बंद हो जाती है ना, खराब हो जाती है। तो ये भी यंत्र है, इसको रिदम से रखेंगे। जैसे आप खाना खाने का खुद सोचो, खाना खाने के पहले आपके पेट में डाइजेस्टिव एंजाइम आ जाते हैं, करेक्ट। अगर उस समय नहीं खाया, उस दिन पेट जलना शुरू हो जाता है, साइंटिफिक है। तो आपको सेम टाइम में खाना चाहिए, बिकॉज शरीर को पता है अब 2 बज गए, अब ये लंच खाने वाला है, पूरा पेट में एसिडिटी रेडी हो जाती है, आपका खाना है पच जाता है। आप नहीं खाए, आपको एसिडिटी अल्सर बन जाती है। तो मैं साइंटिफिकली बोल रहा हूँ। तो टाइम से खाना खाइए, टाइम से एक सेम समय हर दिन सोइए, सेम टाइम में खाना खाइए, और सात्विक भोजन रखिए, उससे आपको जिंद पड़ती है ना। और दिन भगवान का नाम, हरि नाम करिए, मन भी शांत होगा, तृप्त होगा। बेसिक कॉमन सेंस के सब कॉमन सेंस है। और दूसरी चीज देखिए, लंबा भी जीवन जीना हमारा लक्ष्य नहीं है, 2 मिनट आनंद के जी लें, बस काफी है ना। शंकराचार्य जी 32 साल जिए थे, पूरा भारत को परिवर्तन कर दिया, सनातन धर्म बचा दिया, है ना, खाली 32 साल। चैतन्य महाप्रभु 48 साल जिए थे। हम में से बहुत लोग उनकी उम्र से ज्यादा हो चुके हैं, और हमारा योगदान क्या है, कुछ भी नहीं। पूरा भारत में शंकराचार्य ने परिवर्तन ला दिया, खाली 32 साल का उम्र में। हम तो 32 साल में अपना गांव भी घूमे नहीं है अभी तक, है ना। तो लंबी उम्र क्या कि क्या करेंगे, छोटी उम्र जी ले, कुछ आनंद से ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। 2 मिनट आनंद की ज्यादा अच्छा रहेगा, 100 साल तड़प के क्या करेंगे। तो ये प्रियंका माता जी का प्रश्न है कि भगवान कौन कौन से हैं और देवता कौन कौन से? अभी ये माता जी इतना मुश्किल प्रश्न पूछ रहे हैं अभी, मैं तो ये चीज धीरे धीरे बताना चाहता था। परिभाषा समझ लीजिए भगवान की। भगवान का परिभाषा दिया है, जन्मादिस्य तरतचार्तेषु विघ्नासुरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ते सूरया तेजोवादि मृतम यथा अमृतसो यथा धाम्ना स्वेन सदा निरस्यकोकम सत्यम परम धीमहि। भागवत में डेफिनेशन है भगवान का। उसके बाद 18,000 श्लोक इस डेफिनेशन को विस्तार करते हैं।
और शुरुआत है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्ण को समर्पण कर रहे हैं। क्यों? जन्मादि यतः, वो सृष्टि के स्रोत है, जन्म। तो भगवान की परिभाषा है जिनसे सब कुछ स्रोत हुआ है। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई। जन्म आदि जन्म आदि, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन सब उनका कंट्रोल में है। डायरेक्टली इंडायरेक्टली सब कुछ उनको मालूम है। अभिज्ञा सब कुछ, वो कॉन्शियस है, एक पत्थर एनर्जी नहीं है, कॉन्शियस है भगवान। तेने ब्रह्म हृदय आदि का भी, ब्रह्मा को भी उन्होंने ज्ञान दिया। मोहियंत सूर्य, बड़े बड़े देवता उनको समझ नहीं पाते। ठीक है, ये परिभाषा आप ध्यान से पढ़िए, शास्त्र में बहुत बड़ा तत्व है भगवत तत्व। भगवत तत्व, शिव तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व, 4 तत्व है हमारे पास वेद में। ध्यान से पढ़िए, बहुत बड़ा ज्ञान है। निष्कर्ष लेने से पहले एक बारी एक सोचिए, मैं गीता को एटलीस्ट एक बारी पढ़ लूंगा, फिर मैं निष्कर्ष करूंगा। करेक्ट? अब जैसे कोई भी बोल दे ये सोना है, कैसे मालूम? जैसे आपको 10 रुपए लेके आप सोना खरीदने जाएंगे तो क्या होगा? हाथ में पत्थर कोई रख देगा, छोड़ देगा, आपके ऊपर 10 रुपए में सोना नहीं मिलता है। तो भगवान को प्राप्त करना थोड़ा साधना करना पड़ता है, जीवन को पवित्र रखना पड़ता है। लोग ये कष्ट देने के लिए तैयार नहीं, ना तो साधना करना चाहते हैं। हम क्या साधना बोले, 10 मिनट हरिनाम नहीं करना चाहते, है ना, और जीवन को पवित्र नहीं रखना चाहते, तो उनको फिर आप बेवकूफ बनना चाहते हैं तो बेवकूफ बनाने वाले मिल जाएंगे। भगवान दोनों को कमाए, किसी के साथ अन्याय नहीं होता। बेवकूफ बनाने वाला और बेवकूफ बनने वाला, भगवान दोनों को मिला देते हैं। आप खुश रहो दोनों, ठीक है ना? हरे कृष्ण। रचना सोनी माता जी, हरे कृष्ण जी। माता जी प्रश्न पूछे। हरे कृष्ण माता जी, आपकी लगता है आवाज नहीं आ रही है, आप अपना प्रश्न चैट बॉक्स में टाइप करके रख दो माता जी। अचला सिंह माता जी, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। प्रभु जी, भी मैं ये पूछना चाह रही थी कि इस्कॉन में अद्वैत को माना जाता है कि क्या माना जाता है? आप तो बड़े विद्वान हैं, तो बड़े बड़े शब्द बोल रहे हैं। नहीं। चलो ठीक है माता जी, थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए क्या हुआ था, मैंने आपको कहानी बताई थी अपने संस्कृति की, दोबारा बताया तो पहले लोग जानवरों का बलि मंदिरों में, खाना तो मीट था, ऐसे कर रहे थे, सब्जी काट रहे। ये देख के भगवान खुद अवतार लिए थे बुद्ध के रूप में, है ना, और बोला था निंदा से बोलो, मेरे को वेद भी नहीं चाहिए। तो लोगों को बोला क्यों बलि चढ़ा रहे हो, वेद में लिखा है। बोले वेद नहीं चाहिए मेरे को, वेद को लोगों को बोला वेद को रिजेक्ट कर दो, और उनका प्रभाव इतना शक्तिशाली था, उनको सुन के लोग रिजेक्ट कर दिए। अहिंसा परमो धर्म, दूसरे व्यक्ति को, किसी को, जीव को कभी दर्द नहीं देना चाहिए। लोगों ने बोला बहुत अच्छे शब्द। तो लोगों ने बोला ये वेद क्या है, तो हमको बलि के लिए बोला, वेद नहीं बोल रहे, गलत पढ़ रहे थे, गलत समझ रहे थे। तो भगवान ने वेद वापस ले ले, तुम गलत समझ रहे हो वेद को पढ़ने का तुम्हें जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम क्या करो, अभी एक सभ्य पुरुष बनो। पहले गीता भागवत को प्राप्त करने से पहले शब्द पुरुष बनना पड़ता है ना, तब आप उसको पवित्र बनेंगे तो गीता का ज्ञान आपके दिल में समाएगा। उसके बाद शंकराचार्य आए, शिव जी खुद शास्त्र में लिखा है, इस शंकराचार्य के बारे में भी प्रेडिक्शन है। और शंकराचार्य आए, मैं आपको उनका श्लोक भी दिखा सकता हूँ, शास्त्र में दिया है। शंकराचार्य को भगवान विष्णु नहीं भेजा, क्यों भेजा? शिव जी को भेजा बेसिकली। और उसमें आपका नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट उसमें मायावादम असत शास्त्रम, श्लोक याद आ गया मेरे को। मायावादम असत शास्त्रम, ये देखिए आपको दिख रहा है सबको, ये है मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्न बौद्धम उच्यते। वो जब बोले बुद्धिज्म जैसा ही बोले, क्योंकि लोगों को बुद्धिज्म समा गया था ना, उनको बुद्धिज्म यहाँ से निकालना था, तो ज्यादा नहीं बोले उसमें। बुद्धिज्म तो नास्तिक है, उसमें तो भगवान का ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं। इधर उन्होंने आत्मा का ज्ञान शुरू किया, लेकिन उन्होंने भगवान का ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि एक समय सब कुछ नहीं हो सकता। प्रभाव, इतना प्रभाव कि सारा बुद्धिज्म भारत से निकल गया। तो प्रभाव था, प्लान बिल्कुल परफेक्ट था, 32 साल में काम खत्म। और देखिए मायावाद फिलॉसफी, लॉर्ड शिवा इन्फॉर्म्ड हिज वाइफ पार्वती इज एम्पायर्स, ये पद्म पुराण में दिया, इज एम्पायर, गलत है, असत शास्त्र है, सत्य नहीं है। जो आप अद्वैत तत्व बोल रहे हैं ना, शंकराचार्य ने दिया था, ये असत शास्त्र बोला है, पद्म पुराण में बोले असत है, ये सत्य नहीं है। इस कवर्ड बुद्धिज्म ही छुपा हुआ है। माय डियर पार्वती, कलयुग में मैं ब्राह्मण का रूप लूंगा, शिव जी बोल रहे हैं, और ये मैं मायावाद फिलॉसफी को समझाऊंगा। लेकिन मैं एक्चुअली नास्तिक लोगों को मूर्ख बना रहा हूँ। मैं भगवान को इस तरह समझाऊंगा कि भगवान का कोई रूप नहीं है और उनके गुण नहीं है ना, उन्होंने ऐसा समझाया था, निराकार, निर्विशेष, निर्गुण ब्रह्म। इसी तरह मैं वेदांत को भी समझाऊंगा मायावाद फिलॉसफी से,
क्योंकि मैं लोगों को ये भगवान का मेरे को आदेश है, एक बड़ा एग्जाम रख दो। मैं तो इसको ऐसे समझा, देखिए दुर्गा जी हमारी माँ है, तभी वो हमको टेस्ट करती रहती है हर समय। इंद्रिय भोग का टेस्ट महामाया से आता है, दुर्गा जी उसकी हेड है। क्यों टेस्ट करती है? परीक्षा। परीक्षा हमारे टीचर भी हमको देते हैं हमारे अच्छे के लिए, है ना। टीचर कभी परीक्षा से हमको हानि नहीं देते। तो माया के टेस्ट को जैसे आप पास करते रहते हैं, आपकी प्रगति होती रहती है। जब आप माया के चुंगल से बाहर निकल गए, तो शंकराचार्य उनके हस्बैंड एक बड़ा टेस्ट देते हैं मायावाद का। उस समय मैं भगवान हूं करके एक प्रश्न होता है, हाँ पकड़ा गया अद्वैत में फंस जाता है, ठीक है। शिव पुराण में भी भगवान बोलते हैं शिव जी को, द्वापरादो युगे भूत्वा कलया मनुष्यादिजु सगम कल्पित स्तमचा जना मुमुखम कुरु। कलयुग में लोगों को मुमुख कर दो मेरे से, ठीक है, और वेद का एक अपना एक काल्पनिक अर्थ निकाल के, ठीक है। ये भी आपका शिव पुराण में है। तो पद्म पुराण, शिव पुराण, शास्त्र में ये ऑलरेडी भविष्य हो चुका था, भविष्यवाणी। शंकराचार्य आएंगे, बुद्धा का भी भविष्यवाणी हो चुका था, आएंगे। मध्वाचार्य के भविष्यवाणी था, आएंगे। रामानुजाचार्य का, ये स्टेप बाय स्टेप है, इस तरह हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो शंकराचार्य, देखिए बुद्धिज्म बोले एक अंधेरा है, कोई आत्मा का ज्ञान नहीं, मरने के बाद हम निर्वाण हो जाएगा। उनका मेन तत्व है निर्वाण, हम पंचभूत में मिल जाएंगे। उसके बाद आए शंकराचार्य, बोले नहीं, आत्मा अलग है, आत्मा कभी नहीं मिलेगी, ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, उनका महावाक्य था, अद्वैतवादियों का अभी भी रहता है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं ब्रह्मन हूँ, मैं ब्रह्मन हूँ। उसके बाद मध्वाचार्य ने बताया जीव छोटा है, अनु विष्णु भगवान बड़े हैं। तो बुद्धिज्म बोल रहा है अंधेरा है, शंकराचार्य बोल रहे नहीं लाइट है, ब्रह्म ज्योति है। और मध्वाचार्य बोले लाइट में भाग है, कलर होते हैं लाइट में अलग अलग, है ना। लाइट में भी वैरायटी है। हम जीव, हम छोटे जीव हैं, और भगवान विष्णु हम उनके, वो हमारे मालिक है, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, थोड़ा थोड़ा अभी समझ रहे हैं। ये आपको भागवत पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छे समझ आएगा। गीता का भी लेवल 2 में अध्ययन होगा, अच्छे से समझाएंगे। अभी सारांश में समझा रहे हैं। तो अद्वैत का मतलब मैं और भगवान में कोई फर्क नहीं है, दो नहीं, हम एक ही है ना, ठीक है। और द्वैत मतलब हम भगवान अलग है, भगवान महान है, हम उनके दास हैं। सुमिता मदान बताइए। हरे कृष्ण। अब आप सबसे निवेदन है, कृपया और कोई लोग हैंड रेज न करें। 11 सवा 11 बज चुके हैं। अभी मैं सिर्फ ये 4 प्रश्न लूंगा, इसके बाद प्रभु जी बंद करेंगे। सुमिता माजी जी, हरे प्रश्न पूछे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। एक चीज मैं शेयर करना चाह रही हूँ। मेरी जब प्रमोद प्रभु जी से बात हुई थी, तो उन्होंने जैसे मुझे गाइड किया कि 16 माला करनी शुरू करिए आप। बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने उस दिन से 16 माला करनी शुरू करी। अच्छा, फिर उन्होंने एक चीज मुझे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, चलिए देखिए, बहुत अच्छा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा। चलिए देखिए, शुभ है। हाँ बोलिए। फिर उन्होंने एक चीज मुझे ये बोला कि जहां तक पॉसिबल हो सुबह उठ के 1-2 माला कर लीजिए। मेरी कुछ मेडिसिन ऐसी चल रही है कि मैं सुबह नहीं उठ पा रही थी। वो चलता है, 2 दिन में बहुत, 2 दिन में हाँ। नहीं, 2 दिन में बहुत टेंशन में रही कि मुझे सुबह उठना है, मैं कैसे उठूं, मैं कैसे माता उठूं। जी क्या है ना, जल्दबाजी नहीं करी। अभी आपने हरि नाम का स्वीकार किया है, अब भगवान आपके घर में घुस गए हैं, वो सब कुछ सेट कर देंगे। उसका तो ठाकुर जी ने वो भी कर दिया, रिजल्ट भी मुझे दे दिया। तीसरे दिन मेरा गुजरात योगा बोर्ड में सिलेक्शन हो गया, और उसकी क्लास होती है सुबह 6 बजे। ठाकुर जी बोले अब उठ, अब उठेगी कि नहीं उठेगी, अब उठो कर। चलो हरे कृष्ण बाबू जी। वर्धनम, भगवान का नाम लेने से सब कुछ बढ़ेगा। आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी सुंदरता बढ़ेगी, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ता है। भगवान के नाम लेने से कुछ भी कम नहीं, तो बढ़ता रहता है। और जितने लोगों ने अभी माता जी का संवाद सुना है, उससे आप लोग प्रेरणा ले। देखिए 4 दिन हुए 16 माला शुरू। ठीक है। रवीन महाकर प्रभु जी का प्रश्न है कि इस्कॉन और भक्ति वेदांता क्या सेम है? भक्ति वेदांत स्वामी इस्कॉन के फाउंडर है। हाँ बोलिए। उन्होंने भक्ति वेदांता लाइब्रेरी सर्विसेज कोई इंटरनेट पे उनको मिली है, क्या वो सेम है? ठीक है, इस्कॉन के बहुत सारे भक्त बहुत तरह तरह से प्रचार कर रहे हैं। ये देखिए प्रभुपाद जी की किताबें, बस खुशी से रहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेट बहुत बड़ा है, उसको कंट्रोल करने में क्या, हमारे भी हजारों मंदिर हैं, तरह तरह से सेवा कर रहे हैं ऑनलाइन में। ऑनलाइन में क्या अभी बाउंड्री नहीं रहेगी, सब जगह सब लोग प्रचार कर रहे हैं।
हरे कृष्ण। बादल जीना प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए बादल जी। गुरु जी मैं बोल रहा था, जैसे अपने परिवार में कुछ सूतक वगैरह लग जाता है तो उस समय हम गीता पाठ कर सकते हैं क्या? देखिए, श्रवण कीर्तन स्मरण भागवत विधि में कोई नियम नहीं है। ना नियमे न काला, नियम आते हैं पंचरात्र विधि में। उसमें आप भगवान के मंदिर की पूजा, भगवान के मंदिर को, भगवान को नहलाना, ये सब चीजें जब, जैसे खुद सोचिए, जब कुछ फैमिली में डेथ हो जाती है ना, या कोई पैदा होता है, हम इतने भौतिकवादी हो जाते हैं उस समय, हम अध्यात्म के लिए नालायक हो जाते हैं। तो थोड़ा समय बोलते हैं, थोड़ा रुको, है ना। आप भगवान के सामने बैठ के ओ आदमी सोचो तो बोलते हैं 10-15 दिन मंदिर नहीं आना, है ना, जब कहीं डेथ होती है। क्या उसका देखिए, हर चीज का लॉजिकल कारण क्या, भगवान के सामने जान बैठ के ओ मैंने क्या किया बेटे, उनके लिए मैंने अच्छा ही किया, शरीर तो छोड़ना ही था उसको एक दिन, अब इसको कहीं और मैंने वो नया कपड़ा दे दिया उसको। अब किसी को पुराना कपड़ा फट की जगह आप नया कपड़ा देंगे, वो शुभ है या अशुभ है? शुभ है ना। लेकिन हम लोग ओ तो भगवान बोलते, भगवान को तंग नहीं करो, 10-15 दिन ऐसे नहीं है, 10-15 दिन नहीं आओ, क्योंकि 10-15 दिन लोगों को लगते हैं वो झटके को संभालने में, करेक्ट, इसलिए ठीक है। तो ये पंचरात्र विधि में कुछ नियम है प्रभु जी, भागवत विधि में कोई नियम नहीं है। भागवत विधि में श्रवण कीर्तन स्मरण, ये भागवत विधि में आता है। ये आप जब कर रहे हैं श्रवण है, किसी को गीता समझ आए, कोई अच्छा पॉइंट समझ आए, किसी को बताइए, कीर्तन और स्मरण, उसके बारे में सोचिए, उसमें कोई नियम नहीं है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभिजीत डे प्रभु जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ, थोड़ा तूफान जैसा आ रहा है, हाँ बोलिए, त्रिनावता। हाँ हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ बोलिए स्पष्ट। हाँ गुरु जी, मेरा एक सवाल है। हम तो 18 दिन का कोर्स करने के लिए आए, हम तो सब न्यू है, तो आज जैसे हमने कर्मयोग के बारे में सुना है, तो क्वेश्चन आंसर इसका रिलेटेड क्यों नहीं हो रहा है? इतना बड़ा कठिन प्रश्न आ रहे हैं, तो जो हम लोग ABCD नहीं सीखे हैं, तो हम लोग अभी वो वर्ड फाउंडेशन में चला जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि आगे, पहले हम तो एकदम नॉविस है ना, तो 18 दिन का पूरा कोर्स कर ले, फिर उसके मन में अगर कोई क्वेश्चन आता हम उसको जॉट डाउन करें, फिर एक का 2 घंटा का क्वेश्चन आंसर सेशन हो। आपका 1 घंटा का क्लासेस हो रहा है, उसके बाद हमने 11 साढ़े 11 बजे तक आपका क्वेश्चन आंसर चल रहा है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन सपोज हमने नहीं एक्चुअली सब लोग एडमिन लोगों को बोलिए कि जो प्रश्न पूछते हैं वो चैप्टर के अनुसार पूछें पहले। एग्जैक्टली उसके बाद चलो भाई समय है तो आपका कोई, क्योंकि किसको पूछने बोलो, वो लोग भी अशांत है, कोई मिला भाई जिसको, देखो सच बात क्या है, हमें तो लग रहा है कि लोगों को क्या होता है, प्रश्न होते हैं दिल में, पूछने वाला व्यक्ति नहीं है, इधर उनको एक मिलता है, चलो इसको क्लियर तो कर ले प्रश्न, लेकिन वो पहले हम चैप्टर के क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे बेसिक, उसके बाद एक समय रख सकते हैं, चलो आधे घंटे कोई भी। ये ठीक, ये सही है। डे साहब, आपसे एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछूं? जी सर। प्रभु, आप भी इतना देरी बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? आपके भी मन में कितने सारे शंकाएं थे, लोगों के प्रश्न के थ्रू सॉल्व हुए कि नहीं? नहीं, हम बैठे हैं कि गुरुजी से कुछ नया सुनने के लिए। हाँ ठीक है, तो गुरुजी, श्री प्रभु, गुरुजी हम बैठे हैं तो कुछ, हम बैठे हैं, अब क्षमा कीजिएगा कि हम बैठे हैं कुछ ऐसा सुनने के लिए जो मेरा कोर्स रिलेटेड है, हम वो ढूंढने के लिए बैठे हुए हैं। प्रभु जी ठीक है, सुनिए प्रमोद जी, उनका पॉइंट ठीक है, उनका पॉइंट ठीक है कि जो लोग प्रश्न पूछते हैं उनको बोलना जो आज पढ़ाया था उससे पहले प्रश्न पूछो, वो हाथ खड़े करो, ठीक है। वो जब सारे प्रश्न हो जाएंगे उसके बाद हम ये बाकी प्रश्न ले सकते हैं अगर समय मिले, ठीक है ना। उनका पॉइंट ये है कि वो तो गीता का कोर्स सीखने आए, बहुत ही बेसिक अभी सीख रहे हैं, कुछ प्रश्न जो है बहुत मुश्किल है और उनको प्रश्न का उत्तर समझना और प्रश्न को समझना थोड़ा एडवांस हो जाता है। जैसे अद्वैत का प्रश्न है, बहुत एडवांस प्रश्न है, और कोई पूछ रहा है लहसुन प्याज, अभी तो हम तो इस चीज को छूते भी नहीं है, बहुत बड़े बड़े प्रश्न है, ठीक है। लेकिन लोगों से ये पूछ सकते हैं जो गीता में आज सुना उसको नोट करिए, उसमें से कुछ प्रश्न पूछिए और बताइए किस श्लोक में आपका प्रश्न है, वो भी एक अच्छा होगा, उससे लोग फंस जाएंगे। आप श्लोक नंबर बताइए किस श्लोक का आपका प्रश्न है। एक बार मैंने ऐसे भी किया था तो बड़े अच्छे प्रश्न आ रहे थे, लोग सब नोट करके 14वें श्लोक का 18वें श्लोक का, तो अध्ययन अच्छा हो जाता है। कर सकते हैं। कल से हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे जैसा आपने सजेस्ट किया है प्रभु जी, हम लोग प्रयास करेंगे। और देखिए प्रभु जी, आपने देखा होगा कि हमारे पास 350 लोग थे जिनको कुछ एक्स्ट्रा जानना है, बैठे हैं, और जिनको जाना है दे कैन लीव द क्लास। जब प्रश्न उत्तर समय होता है
अगर आपको कोई प्रश्न नहीं है और आपको जानकारी लेने की इच्छा नहीं है तो आप जा सकते हैं प्रभु जी क्लास, तो अगर आपका टाइम है तो आप बैठिए। नहीं, तो ये उनका पॉइंट हाँ, यह था कि पहले प्रश्न जो है ये आज की क्लास से रिलेटेड होंगे तो क्लास अच्छा से हाँ जी, कल से हम लोग कल से ऐसे ही करेंगे, कल से ऐसे प्रयास करेंगे प्रभु जी कि ऐसे ही हम लोग शुरू में ही बताएंगे कि आपका आज के चैप्टर से रिलेटेड जो प्रश्न है। नहीं प्रश्न में ये बताओ किस श्लोक से आपका श्लोक से जी 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 नोट करो, सब लोग नोट करो श्लोक नंबर और वो ठीक है प्रभु, कल से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। गुड सजेशन, वेरी गुड सजेशन थे साहब। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। संदीप कादरे प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत अच्छा जा रहा है सेशन, काफी सारे सवालों के जवाब मेरे जो बाकी भाई और बहन है उनसे ही पता चल जा रहे हैं, तो सवाल पूछने का कुछ अवसर ही नहीं मिलता। जैसे अभी उन्होंने कहा कि उससे रिलेटेड पूछा जाए, पर जो ये सारे सवाल आते हैं अनगिनत लोगों के मन में है, इवन बच्चों के मन में भी है। मैं भी एक शिक्षक हूँ, जब मैं क्लास में ये हमारे आइडेंटिफाइड टीचर है प्रभु जी, बॉम्बे में रहते हैं और इनको 16 माला देने का हमने इनको मैंडेट दिया है, आप 16 माला करो और हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। तो ऐसे बच्चे मुझे भी सवाल करते हैं, अब मैं बोलता हूँ बेटा मैं चैप्टर पढ़ाने आया हूँ, ये चीजें मैं कहाँ बताऊँ। और जब पहले बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर आपकी कास्ट क्या है, अब मतलब बोला बेटा कास्ट ये तो मुझे भी नहीं पता क्या है, आपको पता है मुझे पता है। तो ये जिज्ञासा होती है जो जानने की हर एक बच्चे में इच्छा होती है, जो अनेक अनेक प्रकार के होते हैं, कोई ज्ञान पाने के लिए रहता है, कोई जीवन बदलने के लिए लेता है। अच्छा था उनका सवाल, मुझे अच्छा लगा। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन मुझे भी आया कि जैसे अभी अपने डॉग के बारे में कहा, और एक और था वो सत्व गुण वाला, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, नारायण सत्व गुण से रिलेटेड है। हाँ तीन गुण के देखिए ना क्या है, देखिए प्रभु जी, जैसे गवर्नमेंट में एक आदमी है जो जेल का इंचार्ज है, उसकी वजह से वो नीचे नहीं होता, वो भी ऊपर है, लेकिन इंचार्ज शिवजी तमोगुण के इंचार्ज है, लेकिन शिवजी तमोगुण में नहीं गए, वो उसके इंचार्ज है। ब्रह्मा जी रजोगुण के इंचार्ज है, इसका मतलब नहीं ब्रह्मा जी रजोगुणी हो गए, नहीं, ब्रह्मा जी हमारे दादाजी हमें कहा करते थे, कहते थे कि त्रिदेव जो है वो गुणों से ऊपर है, वो गुणों में नहीं है, उनको गुणों में मत देखा करो। नहीं देखिए, ब्रह्मा जी जो है जीव है, आप भी ब्रह्मा बन सकते हैं, शिव आप नहीं बन सकते। शिव जो शिव तत्व बहुत फर्क है, शिव तत्व और विष्णु में थोड़ा ही फर्क है, जैसे दूध और दही का, दूध से दही बनता है, दही से दूध नहीं बनता, ये फर्क है। एक चीज, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा पथिक अस्ति हेतो या संभूतम तपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंद माने पुरुषम तमाम भजाम। ये सृष्टि के निर्माण के समय विष्णु भौतिक प्रकृति में जीव का जन्म देते हैं, अपनी आंखों से सारे जीव निकलते हैं सृष्टि उनकी दृष्टि से, और उस समय जब भौतिक प्रकृति को छूने के पहले उनका एक रूप शिव का रूप आ जाता है, वो भौतिक प्रकृति को छूता है। विष्णु दुर्गा को नहीं छूते, शिव जी छूते हैं, इसलिए शिवलिंग का होता है ना, पूजा होती है, वो हमारे पिता हैं, भौतिक पिता हमारे शिव जी हैं और हमारी माँ पार्वती है, ठीक है ना, दुर्गा है, और जो भगवान विष्णु है आत्मा उनसे आई है, इस तरह समझ सकते हैं। हाँ, और एक दूसरा था प्रश्न कि वो डॉग वाला, क्योंकि अभी हमारे कुलदेवत जो है खंडोबा है, तो मैं मल्लारी मार्तंड का वो जो ग्रंथ है वो रीड करा था, उसमें डॉग को सामदेव की ये दिया गया था कि ये सामदेव है, नारायण की ओर से जाते हैं सामदेव, फिर वो भोगते रहते हैं, तो उनको फिर वो श्राप मिलता है, फिर वो डॉग बन जाए। और वहां पे मंदिर में भी डॉग की प्रतिमा लगाई गई है, सामने ही, भगवान के सामने ही, खंडोबा के प्रतिमा, लेकिन कुत्ते को नहीं रखते, वो मूर्ति बना के, मैंने बताया ना, कॉमन सेंस है। हमारे मंदिर के आंगन में हम कुत्ते को नहीं आने देते, क्यों? मूत तुलसी पे मूत कर देता है यार, हम कितना गुस्सा आता है, उसकी आदत थोड़ी बुरी है ना, लॉजिकल है। और गाय का जो काउ यूरिन है, आप उसको भगवान को अभिषेक भी कर सकते हो, सच है, प्रैक्टिकल। आप कॉमन सेंस भी देखिए, गाय का पंचगव्य से भगवान का अभिषेक होता है मंदिर में, है ना, और है भी साइंटिफिकली देखिए बहुत पवित्र है। काउ यूरिन और काउडंग, जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आए थे ना, तो दुनिया भर में उन्होंने तो एक सबसे समृद्ध, सबसे सेठ देश को कैप्चर किया था, है ना, इंडिया वर्ल्ड का सबसे सेठ देश था सबसे, और उसको जब कैप्चर किया उनको जस्टिफाई करना था, तो क्या बोले, यहाँ लोग इतने मूर्ख हैं, एक जानवर के मल को घर के अंदर लेके बैठे रहते हैं, और जाने से पहले 1940 में बोले हम माफी चाहते हैं, वो गलत नहीं है, गाय का जो मल है पूर्ण रूप से पवित्र है,
हाँ। तो हम लोगों को कैसे पता चला? हमने एक्सपेरिमेंट थोड़ी किया, हमको उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 50 साल, फिर बोले। हमको तो वेद का वाक्य है ना, वेद का वाक्य कभी गलत होता ही नहीं। वेद ने लिखा है गाय के मल को भी घर के अंदर लगा दो, पूरी छत में लगा दो, सब जगह लगा देते लोग, उसके वो ब्रिक्स बनाते हैं ऐसे ऐसे, उससे ही खाना पकाते हैं, है ना, करेक्ट। और अगर आपका घाव भी है उसमें गाय का मल लगाओ, वो सेप्टिक नहीं होता, इतना उसका पवित्रता है। ये साइंटिफिक है, लेकिन हमको वेद से पता चला गाय का जो मूत्र है उससे आपके कितनी दवाइयां बन जाती है ना। गाय के दर्शन मास से आपकी बीमारी चले जाती है। आपको तो बात कितना करें, इतना वो बनाया ही भगवान ने हमारे फायदे के लिए बनाया उसको, है ना। प्रभु जी, राइट टाइम टू ऐड वन मोर थिंग। ये जो हम्ड काउ व्हाइट कलर का अगर मिलता है और लोगों का बीपी हाई हो, उसके ऊपर 10 मिनट सन रेज पड़ता हो और 10 मिनट आप हाथ फेरिए, आपका बीपी लो हो जाता है। आपने जो कहा, गाय को छुइए, गाय को दर्शन करिए, आपकी बीमारी से अच्छा हो जाता है। ठीक है। अभी संदीप प्रभु थोड़ा दूसरे को भी टाइम दो। प्रभु जी को भी 2-4 घंटे, ठीक है ना। कल बाकी का कल बहुत लेट सवाल पूछता हूँ, क्योंकि नहीं कोई बात नहीं, बाकी के लिए हमसे कांटेक्ट कर लो कभी भी। चलिए माता जी सवाल पूछ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप अपनी 8 बजे की क्लास का लिंक शेयर कर देना प्लीज मेरे को, आपकी जो सुबह 8 बजे क्लास होती है व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, करता हूँ। और जो सॉफ्ट कॉपी है उसका भी, भगवत गीता की जो सॉफ्ट कॉपी है श्री प्रभुपाद की, उसका भी। अच्छा जी, आप इसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी हैं क्या? हाँ जी, बट उस पे मुझे कोई शो नहीं हो रहा है सच मैसेज ना, सिर्फ क्लास लिंक आता और ऐसे कुछ मैसेज या फिर कोई वो नहीं है। मैं दोबारा भेज दूंगा। हाँ, राजेश जी ये लीड ज्वाइन किया हुआ इन्होंने। ठीक है हम माता जी, मैं आपको आज मैं दोबारा से भगवत गीता का लिंक भेज दूंगा। ठीक है, मैं अभी इसमें लिंक डाल रहा हूँ। इस लिंक ये हमारा मंदिर का लिंक है, इसका लिंक का नंबर है t.ly/temple का लिंक है। इसी में आपके 8 बजे भागवत होता है, सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होता है। आप सबको आमंत्रण आइए, ठीक है। लेकिन ये क्लास वाले सब लेट वाले हैं, कैसे उठेंगे पता नहीं, लेकिन ठीक है माता जी। ठीक है। हरे विवेक शर्मा प्रभु जी, आपका कोई विशेष सवाल हो तो पूछो। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अभी जो चर्चाएं चल रही थी कि कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछे, टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे। अच्छा चीज, अच्छा चीज। लेकिन प्रभु जी, आप जो क्वेश्चन आंसर के जो जवाब दे रहे हैं, क्योंकि 300 लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो उनके मन में कुछ ना कुछ शंकाएं हैं। अगर वो शंकाएं दूर नहीं होगी तो उनका जुड़ने का मतलब ही नहीं रहेगा। ये सब पहले क्या ना, पहले चैप्टर के प्रश्न ले लेंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक है। बाकी प्रभु जी, जो आपने ये जो 300 लोग रुके हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, तो आपने जो बताया कि कम से कम एक माला तो करे ही करे, क्योंकि मैं भी हाँ, तो सर कल एक बार आप इसमें अनाउंस करें कि कम से कम एक माला आप करें ही करें, और चाहे आपको अगर गीता का एक श्लोक भी पढ़े तो उससे भी बहुत परिवर्तन आता है, क्योंकि मेरे जीवन में काम कर सकते हैं। 11 बजे हम लोग एक माला से इकट्ठा जप कर सकते हैं ना। जी हाँ, 11 से 11:15 इकट्ठा एक माला जप कर लेंगे, और एक माला जप। हाँ, क्योंकि प्रश्न के उत्तर होते रहेंगे प्रभु जी, जब तक हरि नाम का जाप नहीं होगा समझ नहीं आएगा। जी मैं तो मूल क्या है, मूल की चीजें बताता हूँ। भगवान के सेवा का सुख जब तक आपके हृदय में नहीं छुएगा, आपको समझ नहीं आएगा भक्ति होती क्या है। भक्ति एक मन की कल्पना नहीं है, ना ही कोई इमोशन है। भक्ति अध्यात्म का सुख है, अलौकिक सुख है जो भक्ति के दिल में होता है। इसकी वजह सारा इंद्रिय भोग छोड़ देता हूँ, है ना। खाली संकल्प करके कितना देर विश्वामित्र की तरह फट जाएगा। तो मैं भी अजमेर से ही हूँ, और मुझे एक इस्कॉन भक्त ने ही गाइड किया था कि मेरे को भी गीता पढ़ने में बड़ा मुश्किल आ रहा था, तो उन्होंने बोला आप ऐसा ना करें, आप एक श्लोक रोज पढ़ लें। तब से मैं गीता रेगुलर पढ़ रहा हूँ और मुझे काफी कुछ समझ में आ रहा है। और मैं तो इवन मानता हूँ, अगर आप गीता पढ़ भी नहीं पा रहे, अगर उसको आप रोज प्रणाम भी कर लेंगे ना, कि रात को लेके बस उसको प्रणाम भी कर लें, तो भी आपके जीवन में परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाएगा। जरूर भगवान में और भगवान की गीता में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो लास्ट सवाल पूछते हैं बबीता दुबे माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव। मैं बबीता दुबे बात कर रही हूँ, और मैं आज 3 दिन से 4 दिन से मैं गीता श्रवण कर रही हूँ। और चूंकि अभी एक जेंटलमैन ने बोला कि मतलब रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, जैसे आज कर्मयोग के ऊपर बात हुआ तो उसके ऊपर हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए।
समटाइम्स क्या होता है ना कि हमें जो भी डाउट होता है, तो अभी जैसे मैं सुन रही हूँ तो कई माता जी और भाई साहब लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस पूछे, तो उससे क्या हुआ ना कि मतलब हमारे अंदर जो भी डाउट था वो ऑटोमेटिक क्लियर होते चला गया। अभी फॉर एग्जांपल आज एक माता जी ने पूछा कि मान लीजिए हमने 40 टाइम्स हमने हरे कृष्णा का मंत्र जाप किया, उसके बाद फिर कैन वी कंटिन्यू? तो ये चीज हमें पता नहीं था। तो जैसे कि गुरुदेव ने बताया कि यस वी कैन कंटिन्यू द जपम। उसके बाद दूसरा डाउट मेरा आज ये भी क्लियर हुआ कि जैसे 16 माला बोल रहे हैं, तो समटाइम्स क्या होता है ना कि जैसे भक्त लोग हैं तो वो ये भी सोचते हैं कि क्या 16 माला हम एक साथ कर सकते हैं, एक साथ बैठ के कर सकते हैं, तो विच इज नॉट पॉसिबल समटाइम्स, स्पेशली फॉर द वर्किंग पीपल, और अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो आज मेरा ये भी डाउट क्लियर हो गया कि मतलब 4-4 बार ऐसे हम मतलब सुबह उठा, जब नहा धो के थोड़ा 4, ब्रेकफास्ट से पहले थोड़ा देर 4, लंच से पहले 4, शाम को डिनर से पहले 4, और हो गए 16, खुश। जी तो माता जी क्या है, सबको एक साथ लेके चलना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और प्रभु जी ने तो 5 लाख को झेला है। हम लोग इनको भी थोड़ा सुख दें, कम वही सवाल पूछे जो बहुत रेलेवेंट हो, वरना प्रभु जी को भी हम लोग गुड नाइट कहें, है ना जी। तो अभी मैं एक मुझे क्वेश्चन पूछना था। अभी प्रभु मैं जो है ऑलरेडी गुरुमुख हूँ और मैं शिव मंत्र से गुरुमुख हूँ, लेकिन अभी जैसे कभी कभी मेरे गुरुदेव ने बोला है कि गीता का 7वां और 9वां अध्याय तुम रोज पढ़ा करो, तो वो मैं अपने गुरु के आदेश से पढ़ रही हूँ। लेकिन अभी जैसे 3-4 दिन से मैं कथा सुन रही हूँ, जैसे गीता का सुन रही हूँ, तो कभी कभी मुझे ये होता है कि जब मैं जप करती हूँ या विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ऑटोमेटिक मेरे आंखों से जैसे आंसू बहने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? माता जी क्या है ना, हृदय पवित्र होते चला जाता है तो ये प्रभाव आते चले जाते हैं, लेकिन अंत में अभी क्या है, अभी हमारे मन से आ रहे हैं। जिस दिन आत्मा जो वेकअप होती है ना, आत्मा जब उदय शुरू होता है उसका आनंद ऐसा आप फेंट हो जाते हैं। तो अभी मन से चल रहा है। अभी का क्या, मन आपका धुल रहा है, तो भगवान के नाम में आपको आनंद आ रहा है, ठीक है ना। अभी एक दिन ऐसा आता है माता जी, क्या है ना, मन और ये आत्मा जुड़े हुए हैं बहुत। जैसे शरीर और आत्मा को ही विभाग करना बहुत मुश्किल है। आपको चोट लगती है, मेरे को चोट लगी, आपको नहीं लगी, आपके शरीर को लगी, वही समझना बहुत समय लगता है। हम कोई मर गया, वो नहीं मरा, शरीर मरा है, उसको स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। और मन और आत्मा को तो अलग करना और भी मुश्किल है। बिल्कुल जुड़े हुए ऐसे, बिल्कुल चिपटे हुए, है ना। तो इसके लिए, उसको निकालने के लिए आपको मतलब उसमें क्या है, अभी मन धुल रहा है, तो मन में धुलते समय बहुत तरह तरह के भाव आते रहते हैं। भगवान का नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम भगवान विष्णु के शुद्ध नाम है, उनको जप करके आपको खुशी होती है। कभी कभी भगवान की तरफ थोड़ा प्रेम का भावना आता है, ठीक है। अभी ज्यादा नहीं, अभी मन से आ रहा है। कुछ टाइम बाद जब आप मन पूरा शुद्ध हो जाएगा, आपको देखेगा जब मन शांत शुद्ध हो जाता है तो अब आत्मा का आध्यात्मिक सुख आना शुरू करेगा। वो जो आंसू होते हैं आत्मा के आंसू होते हैं, उस आंसू भगवान इमीडिएटली प्रकट हो जाते हैं। प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेश विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। ब्रह्मा जी बोलते हैं प्रेम अंजना, जब आत्मा के आंसू शुरू होते हैं भगवान प्रकट हो जाते हैं, है ना। जी। तो अभी तो प्रकट नहीं हो रहे, तो अभी पता चल सकता है क्योंकि मन से आ रहा है, सब कुछ मन से जा रहा है, लेकिन अच्छा है, शुभ है। कभी कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब आजकल मैं भावुक बहुत ज्यादा हो जाती हूँ, तो कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब इतना ज्यादा भावुक होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कई लोग मतलब आई मीन बहुत ज्यादा भावुकता ठीक नहीं है गृहस्थ आश्रम में। ऑर्डिनरी लोग है ना, ऑर्डिनरी जो साधारण व्यक्ति हैं, उनके साथ पूरे नॉर्मल रहिए, बिल्कुल नॉर्मल। जो अपनी भावना है, अपनी भक्ति है, भक्तों के सामने खोलिए। नहीं तो क्या, लोग हंसते हैं, समझते नहीं, उपवास करते हैं, मजाक बनाते हैं। अरे बोलो अब मैं आज हर दिन 2 घंटे गीता सुनते, तुम्हें कुछ काम नहीं किया, ऐसे बोलते हैं। और भगवान को आपका गीता का उपवास करते थे तो भगवान का अपराध हो गया ना उससे, तो उनको कुछ नहीं होता। क्या कर रहे थे, अरे नींद नहीं आई रात को, कुछ ज्यादा खा लिया था, कुछ ऐसे बोल के। सच जानने का हक होना चाहिए। कुछ बोले तो झूठ के बोलते हो, स्वामी जी बोलते हैं झूठ बोलते हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, आपको सच जानने का हक नहीं है अभी,
इसलिए सच नहीं बता रहे। ठीक है। तो और एक गुड न्यूज मैं देना चाहती थी, क्योंकि मैं 4 दिन से गीता सुन रही हूँ। आज मुझे मेरे पुत्र के प्रति बहुत ही अच्छा न्यूज मिला उसके बीटेक के ऊपर, तो मैं रियली भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अरे माता जी बोल रहा हूँ ना, आप बहुत हरि नाम अच्छा सुनते न्यूज हैं तो दिया है आपको आज। शुभ सब शुभ है, आपको जी वर्धनम, आपका सबसे पहले आनंद वर्धनम होगा, आपका जीवन वर्धनम होगा, सब बढ़ता रहेगा, आपका यश, आपका नाम, आप और भक्त खुश होता है तो और सुंदर भी दिखता है, उसकी ब्यूटीफुल भी लगता है। नॉर्मल आदमी भी वो मुस्कुराहट आती है तो कितना आकर्षक दिखता है, करेक्ट? जी जी। तो सब शुभ है माता, हरि नाम का जाप जय करते श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए इसी तरह जुटे रहिए सब शुभ माता खबर, जी, ऐसे ही जुटे रहिए और हमारे मूवमेंट को बढ़ाने में सहयोग कीजिए। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी हमारे सब सवाल समाप्त हो चुके हैं, चाहे तो आप क्लास का समापन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवानां नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।